असर है, सूरह असर की वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु। आमनु ईमान, ईमान, आमनु व आमिलुस सालिहात, ठीक है, नमाज, नमाज। वतवासौ बिल हक़, हक़, वतवासौ बिस सब्र। आप कैसे टैकल करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी एक मुस्लिम को जब उसको एक टेररिस्ट क्लेम किया जाता है? उस निगाहों से देखा जाता है, वेरी कॉमन चीज़। 2000 से पहले, जब ये सोशल मीडिया की जनरेशन नहीं थी, से पहले, यस। हाँ, तो सोशल मीडिया ही है जो कि डिस्ट्रैक्शन के सबसे बड़ा वजह है हमारे जेन-ज़ी के लिए। हम खुद अपने मर्ज़ी से यहाँ आए, तो हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह होता तो रेप नहीं होता, वो हमारी ही की हुई चीज़ है। त्यौहार क्यों नहीं मना सकते साथ में? अगर कोई हिंदू तुम्हारे घर आया तो क्या तुम उसको भगा दोगे कि हाँ भाई? नहीं। हाँ, अपने त्यौहार में वो आना चाहता है तो मैं बुलाऊंगा, वो आना चाहता है वो आएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके त्यौहार में हमें जाना अलाउ अब वो बुला वही, यही तो सवाल मुझे पूछना था कि ये कमीशन अब ये जो आ रहा है, हाँ, तो क्या ये कमीशन फिर हराम नहीं होगा? बता रहा हूँ मैं, ये हराम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ। So hello everyone, welcome back to my channel ओपन बुक पॉडकास्ट पावर्ड बाय माइल स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर हुसैन खान, और आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं, जो कि हमें दीनी तालीम और इस्लामिक तालीम देने वाले हैं। तो फिर अगर आप हमारे पॉडकास्ट में नए हैं तो फिर हमारे पॉडकास्ट के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जैसे कि ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और हमारा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, अगर आपको ऑडियो वर्जन चाहिए तो आप स्पॉटिफाई पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तो हाय उसामा। हेलो। सो उसामा यार, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम क्या है, और क्या मतलब लोग क्या बुलाते हैं? आपका नाम ऐसा है उसामा, जैसे कोई भी सुनता है तो मतलब काफ़ी डेंजर टाइप का नहीं लगता है? मेरा नाम तो काफ़ी मतलब फेमस है। लोग उसे मतलब जब भी मेरा नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि मेरा नाम ऐसे शख्स पे है जो कि पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसामा बिन सालेह, जो कि मेरा नाम है। उसका मतलब ये है कि उसामा जो कि एक सहाबी का नाम है, और उसका मीनिंग होता है लीडरशिप, और लायन भी उसको कहते हैं। उस मीनिंग का मतलब लायन भी होता है, लायन, शेर, बब्बर शेर। राइट, ओके। और उसके आगे जो बिन और साले है, दोनों अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब है कि बिन का मतलब बेटा और सालेह का मतलब नेक। नेक। अच्छा, और सालेह एक नबी का भी नाम था, सालेह अच्छा, अलैहिस्सलाम। ओके। तो अब इस पॉडकास्ट में हम आगे जाएं उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आप क्या हो, कहाँ से आए हो, एक ब्रीफ शुरुआत से अपनी जर्नी, कहाँ से शुरू किया, अभी क्या करते हो, जैसे हमारी ऑडियंस भी आपको जान पाए, मैं भी अच्छे से जान पाऊँ, और इसी के साथ हम प्रोसीड करते मेरी पैदाइश तो बिहार में हुई, हैं। लेकिन अभी मैं झारखंड में रह रहा हूँ। ठीक है। अ, और अभी फ़िलहाल मैं बीटेक कर रहा हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और साथ ही साथ मेरी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और स्टार्टअप्स हैं जो कि मैं चला रहा हूँ दीनवर्स के नाम से। दीनवर्स के नाम हाँ, से। इस्लामिक स्टार्टअप है जो कि एक दीनी तालीम प्रोवाइड करती है। क्या मतलब, कैसे दीनी तालीम प्रोवाइड करती है, क्या है? वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट और ट्यूटर दोनों को कनेक्ट करती है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को अगर कुरान अरबिक नॉलेज लेनी हो, जैसे वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकता है। और एक ऐसे ट्यूटर जिनको स्टूडेंट मिलते नहीं हैं, वो ढूंढते फिरते हैं और उन्हें मिलते नहीं है, या फिर अगर खोजनी भी होती है तो उन्हें एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है, तो उनको थोड़ा मसला आता है उस चीज़ को करने में। तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो दोनों के लिए एक सॉल्यूशन अवेलेबल है कि अगर स्टूडेंट को पढ़ना हो और ट्यूटर को पढ़ाना हो तो दोनों आपस में
चैट करके इंटरेक्ट करके वहाँ पर ऑनलाइन वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली मतलब किसके लिए, अगर किसी को दीनी तालीम चाहिए हो तो उनके लिए मदरसा, मस्जिदें, ये सारी चीज़ें तो हैं, हाफिज़ लोग लगवा देते हैं। जी हाँ, वो तो आपने सही कहा कि ज़्यादातर हम लोगों ने भी दीनी तालीम जो भी गेन किया है वो मदरसे में जाकर किया है। मदरसे में जाके उस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त ऑफलाइन थी, तो हम लोग पास में जो मदरसा होती थी या फिर नहीं भी होती थी तो हम दूर जाकर दीनी तालीम गेन करते थे। ठीक है। लेकिन अभी मसला ये होता है कि हमारे पास वैसी ज़रिया नहीं है दीनी तालीम हासिल करने को। ज़रिया नहीं। हाँ, अगर किसी के पास में है वो चीज़ें तो वो जाकर वो पढ़ लेता है, लेकिन उस लोकेशन में अगर अवेलेबल नहीं है मदरसा तो वो क्या करेगा कि हमें उसे ऑनलाइन सीखना होगा, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए सीख सकता है। और दूसरी चीज़ की बहुत सारे औरतें, लड़कियां होती है जिनको घर से बाहर निकलने में तकल्लुफ़ फील होती है। तकल्लुफ़ फील होता है, ठीक है। हाँ, उनको एक क्या बोलते हैं, सेफ्टी की भी दिक्कत होती है और घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनके वजह से वो दीनी तालीम बाहर जाकर सीख नहीं पाती है। तो ये हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर वो ऑनलाइन दीनी तालीम ले सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये दीनी तालीम के लिए है जहाँ पे हम दीन से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं और पर्सनल ट्यूटर्स वगैरह भी हैं। एंड ये हर उम्र के मतलब लोगों के लिए, लाइक बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। अच्छा, अगर किसी को करना हो तो ये कैसे, मतलब कहाँ मिलेगा ये ऐप? क्या प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? हाँ, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट भी है। अच्छा जी, तो हमारे प्ले स्टोर पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड करके वो आगे का प्रोसीड वो कर सकते हैं। ओके, मतलब कोई देख रहा हो ये वीडियो तो फिर अगर किसी को दीनी तालीम करनी हो या फिर उसके बारे में नॉलेज चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा उसकी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को। तो उसामा यार, जैसे कि अब तुम्हारा नाम उसामा बिन साले है, तो यार ऐसे लोग तुम्हें नहीं चढ़ाते हैं कि मतलब उसामा बिन लादेन जो थे और ऐसा कुछ? क्या कॉलेज में मतलब कैसा बिहेव करते हैं? अगर किसी को आप पहली बार अपना नाम बताते हैं तो कैसा रिएक्शन मिलता है? असल में मैं अपने बारे में बता दूं कि ये जो नाम रखा है मेरे दादा ने रखा था। दादा ने रखा था। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई पुकारता भी है इस नाम से या मैं खुद बोलता हूँ इस नाम को तो मुझे बहुत पसंद आता है ये नाम को बोलने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस नाम से थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा डर सा फील होता है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो दूसरे जगह ये जाकर नाम ना बताए। और कई सारे जगह मैं जब जाता हूँ नॉन मुस्लिम इलाके में, नॉन मुस्लिम को मैं बताता हूँ तो सीधा वो मुझे ओसामा बिन लादेन से कनेक्ट करता है। मैं जैसे ही ओसामा बोलता हूँ तो पूरा नाम बोलने से पहले ही वो ओसामा बिन लादेन ही कह देता है और हंसने लगता है। ओ भाई, तो आपको क्या ऑफेंड नहीं होते हो आप? बुरा नहीं लगता? नहीं, ऑफेंड और बुरा मुझे नहीं लगता है क्योंकि मुझे ये नाम पसंद है। मुझे अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, ठीक है। सो सामा यार, टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड जर्नी। आप कैसे जैसे जेनजी जनरेशन में इतने सारे लोग इतने गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे इस्लाम में ऐसा होता है कि एज़ मैं भी एक मुस्लिम हूँ तो फिर मुझे मालूम है कि इस्लाम में ऐसा होता है कि काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर ऐसा होता है लोग कहते हैं कि काफ़ी टफ़ है और लोग नमाज नहीं पढ़ते। आपने तो इनफैक्ट नमाज भी पढ़ी है सारी, अपनी पूरी करते हैं आप, अपना एक दीन का एक वो भी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। तो इतना ये दीन से आप सराउंड कैसे हुए? आपका कैसा बचपन कैसा बीता? असल में अगर मैं दीन से सराउंडेड हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुरू से ही सराउंडेड हूँ। ओके। हर एक की ज़िंदगी में ऐसा कुछ चीज़ें आती है जो उसको पूरी तब्दील करके रख देती है। उसी तरह से हमारे भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि मुझे दौरे जाहिलियत से लेकर मुझे दीन के रास्ते में लेकर चला। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे अब्बू का है, जिन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी, अच्छे जगह मुझे पढ़ाया, अच्छे मदरसे में, अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाया और दीनी तालीम प्रोवाइड की। शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने आप को तब्दील करता रहा। शुरू में मैं अपने अब्बू के हॉस्टल में, जहाँ वो मेरे अब्बू वार्डन थे, मैं उस हॉस्टल में रहा, मैं अपने अब्बू की निगरानी में रहा और काफ़ी चीज़ें सीखा। उसके बाद भी फिर मैं एक इस्लामिक स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ मैं 3 साल पढ़ाई किया। वो भी वहाँ भी इस्लामिक नॉलेज प्रोवाइड कर जाते थे दुनियावी तालीम के साथ साथ।
उस वक्त भी मेरे साथ पूरी तरीके से मैं दीन में घुला मिला नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा। छोटा था, मुझे दीन की उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे घर में लोग फॉलो करते थे दीन को, मेरे अब्बू, और हर हफ्ते इज्तिमा होते थे जहाँ पे दीनी नॉलेज हम लोग आपस में मिलकर पढ़ते थे, बांटते थे। फिर वो धीरे धीरे चलता गया आगे और मैं काफ़ी चीज़ें सीखने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई बुरा कर भी रहा है, अगर मैं बुरा हूँ तो उसको खुद को इम्प्रूव करूँ, और अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो उसको मैं रोकूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मैं छोटे उम्र में, जब मैं 7-8 क्लास में था, तो एक डॉक्टर जाकिर नायक है, उनको लोग जानते हैं बहुत अच्छे अच्छा से, अच्छा। बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनको मैं सुना करता था। ओके। फिर और भी बहुत सारे मौलाना को सुनता था, और साथ ही साथ मैं कुरान की मुताला, कुरान के तर्जुमा, कुरान की तफसीर वो पढ़ता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे कुरान को याद करने का बहुत ही शौक़ बढ़ गया। तो याद करने का। हाँ, तो मैं शुरू किया कि मैं पहले 30वां पारा मुकम्मल करूँगा। मुझे ये ख्वाहिश आई अपने दिल में कि ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेरी एक बहन है, मेरी से बड़ी बहन है, वो भी दीन की अच्छी नॉलेज उनके पास है, और लोगों को दीन प्रोवाइड करती है, वो भी क्लासेस वगैरह चलाती हैं। ठीक है। उनसे भी मैं मुतासिर हुआ। साथ ही मेरे एक भाई हैं जो हिफ्ज़ किए हुए हैं और आलिम भी हैं। अच्छा उनसे भी मैं पूछा कि अगर मुझे कुरान याद करनी हो तो कहाँ से शुरू करनी हो, कैसे कंप्लीट करनी हो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैं शुरू किया। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं अगर बाहर भी निकलता तो अपने गर्दन पे नेकलेस, क्या कहते हैं, नेक बैंड होता है, नेक बैंड, हाँ, नेक बैंड, ईयरफोन, उसको लेकर मैं निकलता था। और अगर स्कूटी चला रहा हूँ, रास्ते पे पैदल चल रहा हूँ, तो वो कुरान सुनता रहा। और मैं करीबन 1 साल में मैं 30वां पारा पूरा मुकम्मल याद कर लिया। 30वां पारा? हाँ, 30वां पारा मुकम्मल याद कर लिया। ओके। और फिर जब मैं ये मुकम्मल याद कर लिया तो उसके बाद थोड़ा सा बचपना था, तो मैं क्या किया, इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड किया कि मैं इस चीज़ को मुकम्मल कर लिया हूँ। एक वीडियो बनाया और शेयर कर दिया अपने फैमिली ग्रुप में। अच्छा अच्छा, मतलब खुद से ट्रांसलेट करके अपने। नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में बताया कि मैंने 30वां पारा मुकम्मल याद कर लिया हूँ। 30 पारे या फिर 30वां पारा? 30वां पारा, 30th पारा, ओके, जो अम्मा है तो सलून से शुरू होती है, वो मैं याद कर लिया पूरा। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड किया कि मैं ये पूरा याद कर लिया और अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दिया। तो मेरी बहन है, उसने स्टेटस में लगा दिया, और फिर वो बहुत जगह फॉरवर्ड हो गया। ये मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन चला गया बहुत जगह, मेरे दोस्तों तक भी चला गया। हालांकि ये अच्छा काम था, ठीक है, लेकिन दोस्त होते हैं तो थोड़ा सा मेरी मजाक उड़ाने लगी। वो आज तक उड़ाते हैं जब वो वीडियो को याद करते हैं। तो उसमें ऐसा क्या मजाक उड़ाने वाला क्या था? मजाक उड़ाने वाला नहीं था, लेकिन होता ना कि अगर कोई भी दोस्त है, अगर अपने जानने वाले हैं, अगर आप ही पॉडकास्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर कोई जानने वाला रहेगा तो थोड़ा सा मॉक करेगा, ये तो थोड़ा सा मजाक उड़ाएगा, हाँ, जानने वाला। लेकिन स्ट्रेंजर है, वो आपकी तारीफ करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ, बहुत ज़्यादा। उसी तरह से हमारे दोस्त में भी है, अगर कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो शुरू में आपकी मजाक उड़ेगी, और उसके बाद फिर आगे चल के आप बहुत तारीफ कमाओगे। और हमारा फिर मकसद ये है कि अगर मैं 30वां पारा मुकम्मल कर लिया हूँ, 30वां पारा, 30th पारा, कंफ्यूजन ना हो। मेरा मकसद है कि इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही तब तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पूरे कुरान को मुकम्मल याद कर लूँ। अभी 29th पारा का 5 सूरा मैं याद कर लिया हूँ, आगे इंशाल्लाह मैं याद करूँगा। अभी आप साइमल्टेनियसली, पैरेलली में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो एक साथ? मैं तो अभी कॉलेज में हूँ और लास्ट ईयर हूँ। कॉलेज मैकेनिकल में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। ओके, लास्ट ईयर हमारा। तो मैं पैरेलली तो काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, दीनवर्स जो स्टार्टअप, उस पर काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसको शुरू किया हुआ 1 साल हो गया है, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है इसमें। इंशाल्लाह आगे चलकर ग्रोथ होगी, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इसमें, चीज़ों को और इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि लोगों तक हम पहुंच सकें। और साथ ही साथ मैं कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फैकल्टी स्फीयर के नाम से। फैकल्टी स्फीयर? फैकल्टी स्फीयर के नाम से। ये क्या चीज़ है? ये है कि एक मसला आता है हमारे कॉलेजेस में कि स्टूडेंट्स को टाइम टेबल्स नोटिस बोर्ड पे आती है,
उन्हें टाइम टेबल्स पता ही नहीं रहती है, और साथ ही साथ अटेंडेंस का भी मसला होता है, और टीचर से इंटरेक्ट करने का प्लेटफॉर्म है तो व्हाट्सएप है, उसमें भी बहुत सारी क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस होती है। तो उसको लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, टाइम टेबल्स, क्लासेस के नोटिफिकेशंस, नोटिस। ठीक है, मैं एक तरह से इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो भी नोटिस बोर्ड पे चीज़ें आती हैं कॉलेजेस में, उसको मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अल्टीमेटली कि ईआरपी टाइप का, हाँ, पोर्टल टाइप का बना रहे हो। ये आइडिया मुझे एक प्रोफेसर से मिला। मैं अपने प्रोफेसर से अपने दीनवर्स के बारे में शेयर किया था, तो उन्होंने इसी बीच बताया कि मुझे भी एक ऐप बनानी है जहाँ पर स्टूडेंट और प्रोफेसर्स को दोनों को टाइम टेबल मिल जाए। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं ही इसे ट्राई करूँ। तो मैं ये एक प्लेटफॉर्म बनाया, फिर मैं प्रोफेसर्स के सामने इसको प्रेजेंट किया, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और एप्लीकेशन मैं पूरे तरीके से तैयार कर दिया हूँ। अब जब ये कॉलेज शुरू होगी हमारी लास्ट ईयर की, तो मैं फिर इसको सारे स्टूडेंट को मैं बताऊँगा, प्रोफेसर्स को बताऊँगा। अच्छा अच्छा, तो अभी आप दीनवर्स कर रहे हो, अपनी बीटेक की स्टडीज़ भी कर रहे हो, और ये फैकल्टीज़ फेयर वाला भी कर रहे हो। जी। ओके, तो ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आती एक साथ तीन तीन चीज़ें मैनेज कर रहे हो आप, कैसे कर लेते हो? अभी तो डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं। ठीक तो है। उस बीच में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, क्योंकि वक्त काफ़ी मिल जाता है इसमें। लेकिन जैसे ही कॉलेज शुरू हो जाते हैं, तो कॉलेज के काफ़ी सारे वर्क एक साथ आ जाते हैं, तो उस वक्त मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैं टाइम्स को एक शेड्यूल करके फिर मैं उसको बताता हूँ और बनाता हूँ कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो तरबियत है वो मोस्टली मदरसे वगैरह में हुई है, तो ऐसी लर्निंग या ऐसा कोई फेज़ जो आपको आज भी याद हो, और उस गाइडेंस पे आज भी आप चल रहे हो उस गाइडेंस पे, वो चीज़ आपको इतनी पसंद आई? सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए सोचिए। कट कर लेगा ना। नहीं नहीं, ये चलेगा, ये सोचना चलता है पॉडकास्ट में, कि ये सोच के वेट कर रहा है, ये चीज़ नेचुरल थी। अच्छा। सोचो सोचो, जितना सोचना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो एक चीज़ है जो कि हर एक के लाइफ में आती है। होता क्या है कि हम जब कोई भी गलत काम करते हैं, या फिर अपने अम्मी अब्बू के कहना पे नहीं चलते हैं, तो फिर उस वक्त होता क्या है कि अम्मी और अब्बू दोनों हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, तो हमें उस वक्त वो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। हाँ, हमें उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता है कि अब्बू किस लिए गुस्सा कर रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं। लेकिन फिर हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमें चीज़ें समझ आने लगती है, तब फिर हमें समझ आता है कि हाँ, मेरे अम्मी अब्बू उस वक्त सही थे, जो उस वक्त हमें इतनी अच्छी तरबियत दी, और जब मैं गलत किया तो उस वक्त हमें मारा, हमें डांटा। उसी तरह से मेरी भी लाइफ में ये हुई कि जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था, जब मैं छोटा था, तो उस वक्त मैं काफ़ी मार खाया अपने अब्बू से। काफ़ी मेरे अब्बू स्ट्रिक्ट थे। जब भी मैं कोई गलत काम करता था, तो उस वक्त मेरे अब्बू काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते थे, ऐसे ऐसी पनिशमेंट देते थे जो शायद ही किसी को मिलता हो। जैसे जैसे क्या पनिशमेंट देते जैसे थे? एक बार हुआ क्या था कि सबके फैमिली में होता ये है कि अगर कोई बड़ा भाई गलत काम किया, तो उसकी शिकायत छोटा भाई करता है अपने अम्मी और अब्बू से, और उसके अम्मी अब्बू उसकी कान खींचते हैं। ठीक है। इसी तरह से मेरा भी एक छोटा भाई है। फिर? तो एक बार क्या हुआ कि मेरे अब्बू मुझे मस्जिद भेजें ठीक है। कि जाओ नमाज़ पढ़ो। ठीक है। नमाज नहीं, सॉरी, मस्जिद भेजें, जुम्मा के दिन था वो। उन्होंने कहा कि जाओ मस्जिद में, नहा धोवा लिए हो तो जाकर कुरान पढ़ना। तो ठीक है। मुझे वो अच्छी नहीं लगी बात। ठीक है, अच्छी नहीं लगी? हाँ, अच्छी अच्छा। बात नहीं लगी। छोटा था, उतना समझ नहीं आया, थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैं गया मस्जिद, तो गया, लेकिन मैं मस्जिद में नहीं गया। मस्जिद का एक छत था, उसके तरफ चला गया, और सामने एक ग्राउंड था छोटा सा, उस ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा था। मैं वहाँ पे चेयर लगा के बैठ के देख रहा था। ठीक है, काफ़ी देर तक वहीं रहा। ठीक है, तो मेरे अम्मी अब्बू को थोड़ा सा शक हुआ कि इतना देर हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं।
तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को भेजा कि जाओ देखो तो हाँ। कहाँ है, क्या कर रहा है वो। तो जिस रोड से आ रहा था उस रोड से वो छत दिखता था, ठीक है। तो मेरा भाई जैसे ही रोड पे आया तो उसने मुझे देख लिया कि वो छत पे बैठा हुआ है ओह भाई चेयर साहब। लगाकर। तो उसने जाके घर में बता दिया हाँ। कि वो तो कुरान नहीं पढ़ रहा, वो तो छत पे बैठा हुआ है। जब मैं घर आया तो फिर अब्बू गुस्सा किए और उसके बाद उन्होंने मुझे रुकू बना दिया। रुकू बना दिया मतलब? जब आप नमाज में जाते हो तो रुकू में जाते हो ना, हाँ, तो रुकू में जाके हाथ रखते हो ना आप, हाँ ठीक है। हाथ को नहीं रखना है, ओ ठीक है, बस झुक जाना है। उन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट तक वैसे ही रखा। ओ भाई साहब। और कई कई बार तो उन्होंने छड़ी रख दिया मेरे ऊपर। ओके। हाँ, गिरना नहीं चाहिए वो। छड़ी मतलब हाँ, झुका के उसके ऊपर छड़ी रख दिया। अच्छा छड़ी रख दी। हाँ, गिरेगा तो पीछे पड़ेगी। ओ ऐसी ऐसी भाई। पनिशमेंट। और मैं झाड़ू से भी मार खाया कई कई बार, नमाज ना पढ़ने के वजह से। तो उस वजह से फिर मैं धीरे धीरे नमाजी बनता गया, 1 वक्त का, 2 वक्त का, 3 वक्त का, फिर लगातार 4 वक्त का पढ़ने लगा। फजर थोड़ी छूटने लगी, फिर फजर भी पढ़ने लगा धीरे धीरे। आज इंशाल्लाह नमाज पूरे वक्त का पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कोई इंसिडेंट जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो या बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी हो? हाँ, ऐसे तो कई सारे कोई इंसिडेंट ऐसा है। एक एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगता कि यार ये इससे भयंकर कभी कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ, इससे ज़्यादा पिटाई नहीं पड़ सकती, और ये गलती मैं दोबारा भी नहीं करूँगा। असल में वो गलती तो थी नहीं। जब मैं मार खाया था बहुत ही खतरनाक, और इस बार भी मैं अपने छोटे भाई के वजह से ही मार खाया था। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि हम जब फ्लैट्स में रहते थे, जमशेदपुर की बात है। एक बार की बात है, मैं फ्लैट में रहता था। हाँ। तो हम छोटे थे, हम सारे दोस्त मिलकर फुटबॉल खेल रहे थे कॉरिडोर में। ठीक है। फुटबॉल डक में चली गई। डक में चली हाँ, गई। और वो डक एक दूसरे फ्लैट से कनेक्टेड थी, और वहाँ से खिड़की थी जो कि वो डक से दिखती थी। तो जब फुटबॉल नीचे चली गई तो हम उसके अंदर जाकर निकाल सकते थे, ठीक है। तो हम गए, जाकर फुटबॉल निकालने गए। तो जो फ्लैट से वो डक कनेक्टेड थी, ठीक है। उसके जो वहाँ जो रहते थे लोग, जैसे हम निकालने लगे तो बहुत चिल्लाने लगे और गाली वगैरह देने लगे हमें। तो हम सोचे कि अभी रहने देते हैं, बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ से वापस आ गए घर आ गए। ठीक है। अब्बू हमारे थे जो कि कपड़े सिल रहे थे मशीन पे, और बार बार लोग नॉक कर रहे थे। तो अब्बू को थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रही थी कि बार बार दरवाज़ा कौन आना जाना बाहर कर रहा है, अच्छा हाँ। ठीक है, नॉक कर रहा है। तो अब्बू को थोड़ा इरिटेशन फील हो रही थी। फिर तो जब हम वापस आ गए, फुटबॉल मुझे नहीं मिली, तो अपने भाई को मैं बताया तो मेरे भाई बहुत गुस्से में आ गया। कौन है जो कि फुटबॉल मुझे दे नहीं रहा है, कौन गाली दे रहा है? छोटे भाई को? हाँ, छोटा भाई। पूरा रोल में आ छोटा गया। भाई मतलब आपका बड़ा वो है, शेर है, हाँ। असली उसामा वही है। तो फिर वो गया फुटबॉल लेने के लिए, हाँ। तो उसे भी गाली देने लगी वो। ओ तेरी। जो उसके घर वाले थे वहाँ पे, उन्होंने गाली वगैरह दे दी उसे। तो वो छोटा सा था, उसे आ गया गुस्सा, और साथ ही साथ वो रोने लगा। और रोने लगा? हाँ, और रोते रोते सीधा घर में आया। ओ। जब घर में आया, जैसे ही रोते रोते इंटर किया ना, मेरे अब्बू को आ गया गुस्सा, बहुत तेज। ओ। बहुत तेज गुस्सा आ गया। किस पे आया था? अब गुस्सा आया, हाँ। क्योंकि वो सब लोग आना जाना कर रहे थे और उनको इरिटेशन फील हो रहा था। तो अब गुस्सा तो आ गया उन्हें। तो वहां से फटाक से उठे, सीधा गए एकदम झाड़ू लेने। झाड़ू लिए थे, हाँ, झाड़ू उठा लिए, और मारने जा रहे थे मेरे छोटे भाई को, ठीक है। मेरी बहन मेरी बहन ने रोक दिया उनको, ठीक है, कि नहीं ये नहीं था, ये नहीं था। ओ। अब मेरे अब्बू गुस्सा उतारे किस पे? आए सीधा मेरे पास, अब मुझे इतना मारे लगातार मारते। ओ भाई साहब। पूरा झाड़ू से बहुत एकदम मेरा बॉडी लाल हो गया था। ओ भाई साहब। तो ये इंसिडेंट था, काफ़ी ज़्यादा मुझे चोट लगी थी उसमें, काफ़ी ख़तरनाक था, मुझे याद भी है आज तक। फिर उसके बाद मनाया गया कि नहीं मनाया गया? मेरे अब्बू तो नहीं मनाते थे, लेकिन मेरे अम्मी लोग, जब भी मैं मार खाता था तो मेरे अम्मी लोग ही मनाते थे। सही है, सही है। तो आज आप जो भी हो, मतलब जहाँ पे भी हो,
जैसा आप सोचते हो और ये सारी चीज़ें, इसमें आपके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हाथ है। जी, मेरे पेरेंट्स का और साथ ही साथ मेरे भाइयों का भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा अच्छा। जब मैं गलत रास्ते पे था तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे मारा, तो वो चीज़ें मुझे आज तक याद रहती है। और वो चीज़ मुझे बताती है कि वो चीज़ अगर नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं और भी बड़ी गलत कामों में होता। तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाइयों का, अपने माँ बाप का। अगर आपको कुछ मैसेज पहुंचाना हो अपने अब्बू को या अपने भाई बहनों को, कुछ कहना चाहते हो, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ कहना चाहोगे उन्हें, क्रेडिट देना चाहोगे कुछ? क्रेडिट तो यही कि जैसे ऐसा होता है ना कि हम सामने तो नहीं बोल पाते हैं, हाँ, लेकिन ऐसे हम यहाँ पे कैमरे के सामने बोल सकते हैं। कल को अगर वीडियो देखा तो शायद इमोशनल होकर कुछ तो बढ़िया हो जाए। ये बात तो है। हाँ, मैं अपने माँ बाप से तो कहूँगा यही कि उन्होंने जो मुझे तरबियत दी है, अगर उन्होंने ऐसा तरबियत नहीं देता तो मैं आज जहाँ भी हूँ यहाँ नहीं होता। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उनका जितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ उतना ही कम है। और माँ बाप तो मतलब सबसे बेहतर होते हैं। और मेरे माँ बाप जो ऐसे हैं, हालांकि मुझे मेरे सामने डांट देते हैं, मार देते हैं, लेकिन जो वो उतना केयर करते हैं वो और कोई ही करता होगा। वो पीछे में इतना केयर करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन मुझे रियलाइज़ होता है, भले ही वो अपने मुंह से जाहिर ना करते हों, जाहिर ना करते हो। लेकिन बहुत ही ख्याल है अपने बेटों का, अपने बेटियों का। और साथ ही साथ मेरे भाई भी जो हैं, भाई हैं, बहनें हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं हमारे। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं गलत करता या फिर अच्छा करता तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही है सही है। और आपका कोई ऐसे टीचर लाइक मदरसे में आप गए, कोई हाफिज जी है ना, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे या कुछ क्रेडिट देना चाहोगे? ऐसे तो मेरे एक ही हाफिज़ रहे हैं। उसके बाद फिर मैं किसी हाफिज़ के पास या फिर मौलाना के पास गया नहीं हूँ अच्छा अच्छा तालीम हासिल करने के लिए। अच्छा अच्छा। जो छोटे में गया था उस वक्त भी तो मैं कुछ दिन गया था। उसके बाद फिर मैं एक स्कूल में गया जिन्होंने मुझे कुरान सिखाया। वो पता नहीं मुझे पता नहीं वो हयात से है या नहीं है, शायद वो नहीं है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। बस वही मुझे याद है। उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया, बहुत अच्छे से कुरान पढ़ना सिखाया। ओह, अच्छा। ऐसा होता है कि लाइक आज की जो जनरेशन है वो दीन और दुनिया के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने में काफ़ी स्ट्रगल फेस करती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, दीन और दुनिया के बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए? और अगर ऐसा बैलेंस होना चाहिए तो फिर ये बैलेंस कैसे बनाएं? मतलब ऐसा लगता है कि बहुत टफ़ होने वाला है, क्या लगता है कि बहुत टफ़ है या फिर हो जाता है? लोग खामखा इसको उतना कॉम्प्लेक्स बना रखें जितना ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा कि लोग कॉम्प्लेक्स इसको बना दिए, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको कॉम्प्लेक्स कह देती हैं, कॉम्प्लेक्स कह देती है। क्योंकि हम उस चीज़ में मुलविस हैं, मतलब मिले हुए हैं, मिले हुए उस चीज़ को ज़्यादा हम पसंद करते हैं। इसलिए हमें दीन थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स दिखता है। अगर हम दुनिया को ही दीन समझने लगे, दुनिया ही दीन है, अगर हम समझे दुनिया ही दीन है, जितने भी दीन में अगर आपको चीज़ें दिखेगी, ठीक है। ठीक है, वो दुनिया है। अगर आप दीन को फॉलो करेंगे तो आप दुनिया को भी आप फॉलो कर लेंगे और साथ ही साथ आप दुनिया में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब दीन इज द राइट पाथ टू फॉलो। टू फॉलो दीन, अच्छा। टू फॉलो दुनिया, सॉरी। सही है सही है। तो मतलब कि जो मतलब जिनको कॉम्प्लेक्सिटी फेज होती है, उन वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब बैलेंस करना है। तो मैं जैसे कि मैं क्लब में जाता हूँ, अब मैं क्लब में भी जाऊँ और मैं नमाज़ भी पढ़ूँ, तो ये तो दीन में लिखा नहीं कि क्लब में ऐसे नशे वशे करना। तो अगर वो बंदा दीन फॉलो करेगा तो ना वो क्लब में जाएगा ना वो नशे करेगा, तो उससे उसका दीन भी सुधर जाएगा, उसकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि लोगों को जल्दी चीज़ें मिलना पसंद है, लोग जल्दबाज हैं। लोगों को अगर तुरंत चीज़ें मिलेगी तो उसे वो पसंद करेंगे, उसको वो लेना चाहेंगे, ठीक है। और उनको उस वक्त रियलाइज़ नहीं होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट करने वाली है आगे जाकर।
उस वक्त रियलाइज़ नहीं होती है। ठीक है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि एक इंटरेस्ट का ही बात करें हम, इंटरेस्ट तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, गाने सुनने का बात करें, ये बहुत ही कॉमन है। हाँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स दिखेंगे जिनको ये पता है कि गाने सुनना हराम है, म्यूज़िक हराम है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ। ठीक है। और इस्लाम आपको तुरंत प्रॉब्लम नहीं बताता है, ठीक है, आपको चीज़ें बताएगा कि ये गलत रास्ता है, अगर आप इस पे जाओगे तो आपका दुनिया भी बेकार होगा और आपका दीन भी बेकार होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अगर आप गाना सुन रहे हो उस वक्त कितना मज़ा आता है हमें, मज़ा आता है, बहुत सुकून फील होता है। लोग कहेंगे कि हम गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं तो हम जो स्ट्रेस में रहते हैं वो स्ट्रेस दूर हो जाता है, हम जो टेंशन में रहते हैं टेंशन दूर हो जाता है। ठीक है। तो वो तो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मज़ा है। अगर हम वो चीज़ लिए और स्ट्रेस हमारा दूर हो गया, चलिए अगर आप उसमें क्या बोलते हैं हैबिटेट हो गए हैं तो आपको तो मज़ा आएगा वो चीज़ सुनने में। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जाकर आपकी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अच्छा। हाँ, आपको शुरू में तो रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर आप एक गाना सुन रहे हैं, 2 गाना, 3 गाना, 4 गाना, ऐसे करते करते आप बड़ी गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर छोटी सी भी गुनाह में आप मुलव्विस हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर बड़ा गुनाह में आप मुलव्विस हो गए होगे, जब तक छोड़ ना देते आप। ठीक है। इसीलिए अगर आप जिना का बात करेंगे, ठीक है, तो जिना कहाँ से शुरू होता है? आँख से शुरू होता है। आँख से शुरू होता है। अब आँख से आप जिना देख लिए, देखते रह गए किसी भी गैर महरम को, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। आपको लगेगा कि ये तो देखना ही है सिर्फ, लेकिन शुरू वहीं से होता है। उसके बाद बातें से और भी चीज़ें आगे चलती जाती है और आप बड़े गुनाह कर बैठते हैं, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है। आपको शैतान इतना बहका देता है कि आपको आप गलत जानते भी हो, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो करते हो। हाँ, उसको फॉलो करोगे, उसको छोड़ो ही नहीं पाओगे जानने के बावजूद भी। ऐसे शैतान हमें बहकाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे से छोटे गुनाह में भी मुलविस ना हो। और मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मतलब कोई भी ऐसा हो कि जो गुनाह में है ही नहीं। इवन मैं भी गुनाह में किसी ना किसी गुनाह में मुलविस हूँ। हर एक बंदा किसी न किसी गुनाह में मुलविस है। लेकिन सबसे ऊंचा कौन होता है? जो वो होता है जो अपने गुनाह को सुधारने की कोशिश करता है, तौबा करते रहता है बार बार। जो नहीं करता वो आगे चल के बड़े गुनाह में मुलविस हो जाता है। तो इसीलिए छोटे गुनाह हम कर भी रहे हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करें, नमाज़ों में दुआ मांगे, तौबा करते रहें। इससे इंशाअल्लाह अगर कोई भी गुनाह में मुलविस हैं तो इंशाअल्लाह वो आदत छूट जाएगी आपकी, आप फिर बड़े गुनाह में नहीं जा पाओगे। मतलब आज की जनरेशन में मतलब गुनाह इतने कॉमन हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि यार वो 100 लोग भी तो कर रहे हैं, वो 50 लोग भी तो कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर वो 50 लोग कर रहे हैं तो वो 50 के 50 गलत हैं। जो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही ही है, आप को फॉलो करना। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये म्यूज़िक का कहा, ये म्यूज़िक में मतलब जैसे कि कोई अगर पूछे कि इसमें सुनने में क्या गुनाह क्या है, इसमें क्या गलत क्या है, तो फिर कैसे आप समझाओगे उसे? सबसे पहले तो अगर वो मुस्लिम है, अगर मैं उसे समझाऊं तो उसे मैं पहले हदीस और कुरान से हवाला दूंगा, उसको रेफरेंस दूंगा कि हदीस में है कि जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे लिए हराम करार दिया गया है। उसका रीज़न नहीं बताया गया है। इस्लाम में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी दिखेगी जिसकी डायरेक्टली रीज़न नहीं बताई गई है, रीज़न हम फाइंड कर रहे हैं आगे चलकर। चीज़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये चीज़ें आपके लिए गलत है। जैसे शराब का बताया गया है कि आप नहीं पी सकते, आपके लिए वो जानलेवा है। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई। वो है कि वो नशा करता है। लेकिन जैसे शराब तो है, शराब का तो साइंटिफिकली भी एक लॉजिकल दे रखा है कि इसके अल्कोहल होता है, किडनी फेलियर हो जाता है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। समझ में आता है कि हाँ ठीक है। लेकिन म्यूज़िक में जैसे बहुत ऐसा होता है, मैं भी अगर किसी को कहता हूँ, मुझे पता है लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ कि मैं कैसे उसको बताऊँ कि यार म्यूज़िक सुनना
हराम है और उससे कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है और यकीन भी है कि कुरान में और हमारे इस्लाम में जितनी भी चीज़ें हराम या गलत बताई गई हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे लिए बुरी चीज़ है, तभी उसको हराम या गलत बोली गई है। वो भले हमें दिखती नहीं है, कई बार लेट रियलाइज़ होती है, लेकिन होती है। तो वैसे ही मैं म्यूज़िक का जानना चाहता हूँ। म्यूज़िक में मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। म्यूज़िक आप शुरू में आप सुन रहे हो, धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, पहला रीज़न मैं ये दे रहा हूँ, इंटरेस्ट आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है, आप 1 2 3 और भी सारी म्यूज़िक सुनते रहोगे, उसके साथ साथ फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो। ठीक है, अब आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहाँ पे म्यूज़िक सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसा, ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं सिर्फ वहाँ पे, यहाँ तक आपको सही लगेगा। सही लगेगा, क्योंकि मैं म्यूजिक सुन रहा था, आप सब लोग सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसमें क्या ही गुनाह है। ठीक है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि ये गुनाह की चीज़ है। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये तो बात की बात है कि आखिरत में आपको इसके लिए गुनाह मिलेगा। मैं रेफरेंस दूंगा, ठीक है, कुरान का, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी म्यूजिक सुनता है उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। ये आखिरत में ये चीज़ किया जाएगा इंसानों के साथ जो म्यूज़िक सुनते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। और दुनियावी चीज़ों में अगर देखें, दुनियावी चीज़ों में लोगों को क्या क्या परेशानी होगी। म्यूज़िक सुन रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, फिर सब लोग सुनेंगे, उसके साथ साथ आप भी सुनेंगे। ठीक है। फिर जहाँ पर लोग मिलकर डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। उसके साथ साथ क्लब में जाएंगे। ठीक है, क्लब में जाने, हाँ, क्लब में तो डांस वगैरह होता ही है, म्यूज़िक के साथ साथ डांस होता है। फिर लोग और भी बहुत सारी गुनाह वहाँ पे करते हैं, शराब हो गया, जिना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कोई भी गुनाह की शुरुआत छोटी सी चीज़ें से होती है, इतनी सी चीज़ से होती है, फिर जाकर वो बड़ा बन जाती है। आपको एक एप्लीकेशन पसंद आई और उसकी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस देख रहे हो। हाँ, कि हाँ, म्यूज़िक यहाँ पे भी मिलता है, मुझे म्यूज़िक तो क्लब में भी मिल जाएगा, म्यूज़िक मुझे यहाँ भी मिल जाएगा, शराब ठेके में भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। तो फिर आप अगर गलती से कोई ऐसी जगह चलेगा म्यूज़िक के चक्कर में, क्योंकि आपको म्यूज़िक सुनने में अच्छा लग रहा है, और म्यूज़िक के चक्कर में आप क्लब में चले गए, तो क्लब में तो गुनाह हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको गुनाह आ जाएंगे, और बड़ा गुनाह आप कर लिए ना वहाँ पे जाकर। छोटा गुनाह था ये, हालांकि हराम कर दिया गया है। हराम जिसको अल्लाह ताला ने बोल दिया उसको करना ही करना नहीं है। जिस तरह से अगर फर्ज बोल दिया गया किसी भी चीज को, तो वो किसी भी हालत में करना है। अच्छा, फर्ज को उस तरह से हराम, जैसे इंटरेस्ट जो सूद होता है, उसमें आपको कहीं भी तरीके से कुछ गलत दिखता है? आपके पास तो मुनाफा आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट मैंने भाई पैसा दिया है अभी, तो मैं अगर तुमसे लूंगा तो फिर यार मैंने तुम्हारे वक्त पे मदद करी थी, उसका बदले मुझे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, उसमें तो हमारे को फायदा है ना। ठीक है, फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इसके वजह से इतने बड़े बड़ी चीजें हो रही है, बड़ा बड़ा गुनाह हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है सूद की वजह से। जैसे सूद को अगर बंद कर दिया जाए, अगर तो उसके वजह से कई सारे गुनाह ख़त्म हो जाएगी। हमें तो प्रॉफिट लग रहा है उसमें, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि वो हराम है। और उसको छोड़ देना चाहिए। अभी मैं करंट का बताऊं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन है आज के? मेरे ख्याल से इजराइल है। इजराइल जो भी चल रहा है ना, वो अपने बैंक के निज़ाम पे चल रहा है, बैंक के निज़ाम पे, सूदी निज़ाम पे चल रहा है वो। उन्होंने ही कायम किया था इसको, सूदी निज़ाम को उन्होंने ही कायम किया था। अच्छा, इंटरेस्ट, और उस वजह से वो इतना पावरफुल है। और आज देखिए कितना बड़ा बड़ा चीज़ कर रहा है, कितने बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है फ़िलिस्तीन में, उसके वजह से जिना आम हो गया है, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें आम हो गई है। यहाँ तक कहा जाता है कि यहूदी जो है वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ठीक है, वो सूदी निज़ाम के ही तरीके से किया हुआ। अगर जिस दिन सूदी निज़ाम ख़त्म हुआ, इजराइल ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा था कि उनका जो जान है, जैसे एक शायद मूवी है कि एक तोते में जान होता है, एक जो विलन होता है, तोते में उसका जान होता है। अगर तोता का गर्दन मरोड़ दिया जाए तो वो विलन भी मर जाता है। अच्छा। उसी तरीके से जो इजराइल का वो जो जान है वो सूद में है। अगर सूद को ख़त्म कर दिया जाए तो इजराइल भी ख़त्म हो जाएगा।
ओ, ओके, जी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। एंड जैसे एक फेथ होता है, अब यकीन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर सिर्फ आपने खुदा पे यकीन रखा हुआ था, उस यकीन की वजह से वो चीज़ें बेहतर हो गई, करिश्मा हो गया कुछ या ऐसा, इस काइंड ऑफ थिंग। करिश्मा हो गया, करिश्मा। लाइक लोग कहते हैं कि खुदा पे भरोसा रखो, हम्म। सब बेहतर हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा कोई सिचुएशन आप पे आई हो जहाँ पे आपके सारे रास्ते बंद हो रखे हो एकदम, या तो आप फंस रखे हो, उस वक्त आप सिर्फ खुदा पे यकीन रखे थे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और आप पेशेंस से बैठे हुए थे, सब्र करे हुए थे, और वो चीज़ ठीक हो गई। हाँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। आपने सब्र का जिक्र किया, तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अभी फ़िलहाल 1-2 साल पहले ही की बात है, जब मैं फ्लैट में रहता था। तो फ्लैट का मैं एक लीडर था, जो कि सब लोगों को मैनेज करता था, पर फ्लैट को मैनेज करता था। मेरे अंडर में जो भी थे उन लोगों को ही मैं मैनेज करता था। लेकिन मसला तब हुआ जब हमारे सीनियर आ गए। मैं उस वक्त लीडर था, जिसको इमाम कहते हैं, और मेरे अंडर सीनियर्स आ गए। तो सीनियर्स क्या होता है, अगर आपके अंडर कोई अगर सीनियर्स आ जाए तो वो अपना दबदबा आपके ऊपर रखेगा। हाँ, वो चाहेगा कि अगर आप लीडर भी हो तो मेरी बात माने। उसी तरह से वो मेरे साथ करता था। अच्छा अच्छा, हाँ। आप लीडर थे लेकिन फिर भी वो अपना सीनियर होने का दबदबा दिखाता दबदबा था। दिखाता था। अच्छा, ठीक है। वो मुझे काफ़ी बुरा वाला कहता था। साथ ही साथ मुझे मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया था मेरे साथ कि मैं डिप्रेस्ड हो गया था उस वक्त। ठीक है, मैं सही से कुछ सोच भी नहीं पाता था। मैं उन लोगों से थोड़ा डरता फिरता था कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो वो मेरे साथ क्या, मतलब मेरे को क्या क्या बोलेंगे। कुछ महीने तक ऐसा रहा। ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं खामोश रहा। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बोला, मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जब भी बोलता था तो वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। ठीक है। लेकिन फिर मैं सब्र करता रहा, कुछ नहीं बोलता रहा। तो फिर जैसा आपने कहा कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, सब्र रखें, तो एक ना एक दिन उस सब्र का अंजाम आपको मिलता ही मिलता है। मिलता ही मिलता है। हाँ। तो फिर ऐसा आ गया एक दिन कि वो मेरी खुद इज्जत करने लगे। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मेरी इज्जत करने लगे। हाँ, ओके। और आज भी वो मुझसे आप करके ही बात करता है। अच्छा, पहले तू मैं करके कर रहे थे। लेकिन ऑटोमेटिकली अब वो मुझसे प्यार से, इज्जत से बात करता है। नाइस। और अगर किसी बंदे को एतबार नहीं है, थोड़ा सा यकीन कमज़ोर है उसका, तो आप उसको क्या बताना चाहोगे कि खुदा पे कैसे यकीन करो? कुछ मैसेज देना चाहोगे उसे? खुदा पे यकीन तो हर मुसलमान को होनी चाहिए और होना होती है। लेकिन लोग आज सिर्फ कहते हैं कि मुझे खुदा पे यकीन है, लेकिन किसी भी मसले में जब फंसते हैं तो फिर दूसरे की मदद लेते हैं, या फिर डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस वक्त करना ये चाहिए कि अगर आप मुस्लिम हो, अगर आप दीन को फॉलो करते हो, नहीं भी करते हो दीन को फॉलो, तो उस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि आप नमाज में गिर जाओ, और आप सजदे में जब गिर जाओ। नमाज में चले जाओ। और आप जब गए हो तो सिर्फ उस वक्त के लिए ना जाओ कि जब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं अल्लाह ताला को भूल जाऊं। अक्सर लोग ये करते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। ये पसंद है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास वो आता है, लेकिन रेगुलर नहीं रहता है ये। रेगुलर नहीं रहता हाँ, है। और रेगुलर ना रहने की वजह से वो उसका एतबार हमेशा फिर नहीं रहेगा। वो और भी गुनाह में जाता रहेगा, गुनाह में मुलविस होता रहेगा, शैतान उसको बहकाता रहेगा। तो नमाज में वो अगर जा रहा है तो कोई भी गुनाह है उसके लिए वो तौबा करे। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला आपको देता है। तो आप अल्लाह ताला से सवाल करें, अल्लाह ताला मैं क्या ऐसा गुनाह किया हूँ जिसकी सज़ा आप दे रहे हो। अगर मैं कोई भी ऐसा गुनाह किया हूँ उसको माफ़ कर दे और आगे से ऐसा ना करूँगा। और नमाज की पाबंदी आप कर लो। अगर आप ये चीज़ कर लिए पहले, सबसे पहले फ़र्ज़,
ये अगर आप कर लिए तो फिर अगर आप कोई भी गुनाह में जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो अल्लाह ताला उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। आपके पास एतबार रहेगा अल्लाह ताला का। मतलब अपना यकीन रखें और नेक रास्ते पे चलें और नमाज की पाबंदियाँ पूरी रखें। ओके। एंड आज के टाइम पे ऐसे क्या क्या मिसकंसेप्शन है इस्लाम को लेके या नमाज को लेके जो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, मिसकंसेप्शन या ऐसे मिथ्स, आपको लगता है कि ये चीज़ मिथ है, गलत है? जैसे कि आप ऐसा कह लो कि एक मैंने कोई केस सुना था, कोई बता रहा था मुझे कि अगर किसी औरत का शौहर की मौत हो जाती है तो उसको अपने ससुर के साथ सोना पड़ता है या ऐसा कुछ रिलेटेड, कुछ डेंजर सा सवाल था। नहीं नहीं नहीं, ये आपने गलत सुना है। जहाँ भी सुना है ये चीज़ें गलत है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए चीज़ें बहुत सारी मनगढ़ंत चीज़ें रखी जाती है सामने, जो कि गलत होती हैं। उस चीज़ पर यकीन ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मौलाना के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू जो कि मुस्लिम है उनके थ्रू अगर बताया गया तो आप इसकी तहकीक करें। आप जो इसके जानने वाले हैं उनसे इसके बारे में पूछें क्या ये सही है, क्योंकि हदीस में अल्लाह ताला ने, हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपके पास कोई भी अननोन पर्सन आपके पास आए तो ठीक आप है। उसकी तहकीक कर लो कि वो चीज़ें वो बता रहा है या फिर वो सही है या गलत है। पहले इसकी जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद वो चीज़ आगे पहुंचाएं। अब आप जैसे कि आप तो मुस्लिम कॉलेज में ही स्टडी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ये कॉन्फ्लिक्ट आया होगा कि कोई आपको हिंदू मुस्लिम वाला कुछ सीन चला होगा आपके साथ। बट अगर आप यहाँ पर सवाल अगर रोक दें तो यहाँ पर आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट, हाँ एक बार मेरे साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, हुआ है? हाँ, ओके। ये बात है 12th क्लास की। 12th हाँ, क्लास की। 12th क्लास मैं SDSM स्कूल से किया, जो कि पूरी नॉन मुस्लिम स्कूल्स है वो। हम्म वहाँ पर जब मैं गया, हाँ वो एक नाइटमेयर की तरह है मेरे लिए। 12th जो मैं किया वो नाइटमेयर की तरह है। वो चीज़ें मैं याद नहीं करना चाहता बार बार, क्या हुआ था ऐसा? क्योंकि मैं वहाँ पे मुस्लिम था। ठीक है। मैं इकलौता मुस्लिम था बॉयज़ में, और एक लड़की थी मुस्लिम। पूरे स्कूल में या क्लास में? पूरे स्कूल में थे। ओ भाई साहब। पूरे स्कूल में थे। मैं एक इकलौता मुस्लिम था और एक लड़की थी मुस्लिम। हम्म तो अब ऐसा माहौल चल रहा है जिस वजह से आपको बहुत जगह दिख रहा होगा कि मुस्लिम को मॉक किया जा रहा है। उसी तरह से हमारे भी क्लास में एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मुझे गलत नज़र से देखते थे। गलत नज़र बाय इन द सेंस कि ये मुस्लिम है तो ये पाकिस्तानी सपोर्टर होगा, ठीक है। और जिस तरह से उन लोगों के दिमाग में मुस्लिम के लिए नफ़रत भर दी गई है, वो चीज़ था उनके दिल में। तो एक दिन हुआ क्या कि मैं घर पे था, रात का वक्त हो रहा था, तो उसी में से एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और मुझे कह रहा है कि मुझे सुनने में आया है कि तुमने स्कूल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने हालांकि लगाया ही नहीं था, ऐसा कुछ किया ही नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, ठीक है। तो मैं बोला कि ऐसा तो मैं कभी किया ही नहीं हूँ, तुम्हें किसने बताया? बोले कि मुझे पता चला है कहीं से, तुमने लगाया है और मुझ पर पूरा इल्ज़ाम थोप रहा है। और फिर मुझे धमकी देने लगा कि तुम स्कूल आओ, तुमको मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा डर गया। मैं अपने फिर घर में बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो फिर वो अपने भाई को दे दिया। फिर वो भाई ने भी मुझे धमकाया और वार्निंग दिया कि आज के बाद से ऐसा सुनने को मिलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा था कि अब स्कूल जाऊंगा तो ऐसा कुछ हो ना जाए मेरे साथ, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मुझे टारगेट किया रहता था और मुझे गलत सलत चीज़ें बोलते रहता था कि तुम पाकिस्तानी सपोर्टर हो। नाम भी मेरा ऐसा था जैसा मैंने बताया पहले। और साथ ही साथ वहाँ पे जितने टीचर्स भी थे
टीचर्स भी मुझे टारगेट किए रहते थे। हर टीचर मुझे मतलब हमेशा डराते थे, धमकाते थे और मतलब मार्क्स काट देंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। एक बार तो मुझे प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिया गया था। बेफिजूल। हाँ, प्रैक्टिकल में फ़ेल कर दिया। हाँ, प्रैक्टिकल में फ़ेल कर गया था। जो क्लास टीचर थे वो भी मुझे बहुत तंग करते थे, मतलब बार बार कॉल कर करके धमकाना कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, तुम आओ, तुमको बताते हैं। ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता था मेरे साथ। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह बस। तो आपने मतलब टैकल किया, वो सब्र ही रखा आपने कुछ? हाँ, सब्र ही रखा मैं, ज़्यादा कुछ किया नहीं। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ अच्छे स्टूडेंट भी थे, मेरे दोस्त थे जो मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे। एक मेरा नॉन मुस्लिम था जिसके साथ मैं आना जाना करता था, वो मेरा काफ़ी सपोर्टिव था, वो ऐसा कभी किया ही नहीं मेरे साथ। लेकिन टीचर्स थे, कुछ एक दो स्टूडेंट थे जो मेरे साथ गलत रवैये रखते थे। फिर भी मैं उनको फिर इग्नोर करता रहा, फिर जल्द से जल्द वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा, अगर इन केस आपका कोई ऐसे ही नॉन मुस्लिम फ्रेंड हो जो आपको पहले बहुत परेशान करता था एंड ऑल, ये सारी चीज़ें करता था, एंड देन उसके बाद वो आपके पास आता है, आपसे सॉरी वगैरह बोलता है उन सारी चीज़ों के लिए, और आपका एक दोस्त बनने के लिए कहता है, तो क्या आप उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करोगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर वो सीरियसली में मेरे साथ दोस्ती निभाना चाहता है तो ज़रूर मैं उसके साथ हाथ बढ़ाऊँगा। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम भी है तो इतना दोस्ती तो रखना चाहिए कि उतना भी गहरा ताल्लुकात रखना नहीं है, ये कितना रखना है कि बस सलाम कलाम या फिर हाय हेलो चीज़ें, बस इतना चलना चाहिए। ज़्यादा गहरा ताल्लुकात नहीं रखना है जैसे मुस्लिम के साथ हम रखते हैं, क्योंकि इसमें मना किया गया है, इस्लाम ने हमें मना किया है कि गहरा ताल्लुकात नहीं रखना है मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से, सॉरी गैर मुस्लिमों से। ओके। कौन सी दोस्ती के बारे त्यौहार में क्यों कह नहीं रहे मना हैं? सकते साथ में? अगर कोई हिंदू तुम्हारे घर आया तो क्या तुम उसको भगा दोगे कि हाँ भाई नहीं नहीं नहीं? नहीं, हाँ अपने त्यौहार में वो आना चाहता है तो मैं बुलाऊंगा, वो आना चाहता है वो आएगा, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। लेकिन उनके त्यौहार में हमें जाना अलाउ अब वो नहीं है, बुला रहे, एकदम हाथ पकड़ के एकदम नहीं बुला जाना रहे हैं, है। क्या नहीं? अबे कैसे मना करोगे तुम? भाई वो तो शिर्क कर रहे हैं ना, और हम नहीं उसके नहीं, साथ। वो शिर्क वाला काम नहीं करना है तुम्हें। कौन सा? नॉर्मल दावत है, जैसे होली है, होली पे तुम रंग ना खेलो, होली पे जाके नहीं नॉर्मल जा सकते हम खाना खा लियो। यहाँ पर। अगर कोई वो जैसे उन लोगों का ये होता है ना, राखी, हाँ राखी में मिठाई वगैरह बांटते हैं हाँ वो, हाँ। तो वो भी खाना हमारे लिए अलाउ नहीं है। ये हम तो कहा गया है एज अ कि ह्यूमन हम अपना एक वो रिश्ता निभा रहे हैं कि लाइक हाँ यही चीज़ हो जाता है ना भाई, यही चीज़ सोचते हैं जो वो करते हैं ना, जो वो फॉलो करते हैं, मतलब जो जो भी फ्रेंड होते हैं नॉन मुस्लिम, अगर उनको हम फ्रेंडशिप निभाना है तो हम चाहते हैं कि उनके त्योहारों में जाएं, बस इतना सोच कर जाते हैं कि वो हमारे त्यौहार में आता है तो मैं उनके त्यौहार में जाऊंगा, यही सोच के करते हैं ना। हाँ हाँ, यही सोच के करते हैं। लेकिन यहाँ पर हदीस भी आ जाती है, टकरा जाती है कि हमें नॉन मुस्लिम का कॉपी नहीं करना। नॉन मुस्लिम की कोई भी चीज़ें हैं उनकी कॉपी नहीं करनी है, चाहे उनका खाना पीना हो या फिर क्या बोलते हैं कपड़े हो। अब जैसे मतलब कुछ नहीं उनके कर सकते, फेस्टिवल में कुछ नहीं कर सकते हम। हम जो मेले में जाते हैं, जैसे दिवाली में दशहरा में मेला लगता है, वो भी गलत है। वो तो मेला है ना सिर्फ, उसमें अगर कोई शिर्क वाला काम हो रहा है तो वो कौन खाने सा मेला कोई, लगता है, वो हम थोड़ी जाते हैं उसमें। अरे नहीं जाते हैं, कितने मुस्लिम जाते हैं, अब भाई जाता है पीछे बैठा है। कौन सी मेला में जाता है? मैं भी मेला में गया हूँ लेकिन वो ऐसा दशहरा में झूला वूला जो लगता है बड़ा बड़ा, तो दशहरा में मेला अलग से लगता है ना, उसमें तो कोई मूर्ति पूजा तो नहीं होता है उधर। मूर्ति पूजा तो होता ही है, रावण की जलाया जाता है, वहाँ मंदिर एक बनाया जाता तो है, वहाँ नहीं जाना है, सीधी तो सी वहां बात ना है। जाओ, तो वो चीज़ ना करो। तो ऐसे तो फिर अल्टीमेटली अगर हम मेले पे जा रहे हैं तो भी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनके त्यौहार को, हम या तो मेले में ना जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा कि मैं क्या किसी के त्यौहार पे मैं गया और मैं उस खाने को क्या खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ? नॉर्मल जैसे होली है, होली में रंग खेलना मैं मान सकता हूँ हराम है, गलत है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब किसी बंदे ने मुझे बुलाया या मैं गया, उसके बहुत करीबी हो मेरा, तो वो बस मैं खाना खा रहा हूँ, नॉर्मल डिनर पे बुला लिया या लंच पे बुला लिया, एक दावत एज अ दावत, तो क्या एज अ दावत मैं उसके फेस्टिवल में जाके नहीं खा सकता हूँ? ये फेस्टिवल में नहीं, अगर नॉर्मल डे में बुला रहा है तो अगर आपको आपको देखना होगा कि कैसा दावत दे रहा है वो, ठीक है, वो चीज़ देखना होगा कि दावत दे भी रहा है तो क्या बोलते हैं वेज है ना, ये भी देखना होगा।
वेज ही खिला रहा है ना, उसके हाँ, अलावा तो कुछ नहीं खिला रहा। नॉन वेज भी नॉन-वेज तो खिलाता नहीं, है। मेरा ये है एक भाई तो दोस्त, नहीं वो खाना है ना बकरा यार, खिलाता है। नहीं खाना है ना, क्यों? उसका झटका वाला होगा यार। नहीं 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 नहीं, मुस्लिम तो कहाँ से हाँ लेता तो है? तब ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। सो यार, अब लेट्स से कोई लड़का है, इस्लाम में मोहब्बत का क्या क्या फरमान है मोहब्बत को लेके? आपको कभी मोहब्बत हुई है? भाई भाई इसको रोक दे यार। ये कौन सा सवाल है? सवाल है। हुई है कभी मोहब्बत? भाई इसको नहीं रख। अरे भाई बोलना। नहीं 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 नहीं, इसको मत रख। हो रखी। भाई बहुत तो देखेगा, इसको मत रख। दूसरा दूसरा सवाल। तो गाइस, ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। यार तुमने इसमें ये बोल दिया है कि इस्लाम में ऐसा लिखा है कि नॉन मुस्लिम से दोस्ती नहीं रख सकते हैं। उतना गहरा ताल्लुकात, क्यों, मतलब क्यों नहीं कर सकते? गहरा ताल्लुकात इन द सेंस व्हाट? वॉट की, जिस तरह से हम मुस्लिमों के साथ करते हैं। क्या करते हैं ऐसा मुस्लिमों के साथ, और ऐसा क्या? जैसे कि उनके साथ पूरा भाईचारगी वाला, ठीक है। जैसे कि क्या कहूँ मैं, जैसे उनके घर आना जाना, ठीक है, रेगुलर चीज़ें, हर एक चीज़ शेयर करना, ठीक है, उनके खाने पे बुलाना, उनके खाने पे जाना, हम्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसमें मतलब गलत क्या है? क्योंकि अगर आपके दोस्त वो अच्छे हैं तो फिर तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भी हिंदू दोस्त हैं, हम्म, ठीक है, तो मैं मुस्लिम तो ढूंढ, जो जो मिले वो दोस्त बने वो अच्छे हैं, वक्त पे मेरे काम आते हैं, ठीक, मैं भी उनके वक्त पे काम आता हूँ, हम त्यौहार एक साथ मनाते हैं। हाँ, ये चीज़ गलत हो गई। ये चीज़ गलत हो गया। वही मैं कह रहा हूँ कि गहरा ताल्लुकात का मतलब कि हर एक चीज़ में हम उसके उनके साथ हैं। अगर वो त्यौहार कर रहे हैं, अगर वो कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फंक्शंस कर रहे हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अपने घर पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते जो कि हम मुस्लिम के साथ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है? हाँ, पक्की बात? मतलब इतना तो लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है कि हम कोई भी नॉन मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। अच्छा। कुरान में डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन ये उस जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन चल रहा था। जांग वांग वाले हाँ, उस जनरेशन। वक्त के लिए लिखा हुआ था कि हाँ, हम नॉन मुस्लिम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रख सकते, उस वक्त जब वो जंग चल रहा था। लेकिन अब के जनरेशन में ऐसा है कि हाँ, हम दोस्ती तो रख सकते हैं, सलाम कलाम, बस, ठीक है, थोड़े हम उनके काम आ गए, वो मेरे काम आ गया, लेकिन उनके फेस्टिवल, उनका रहन सहन, वो जैसे कर रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, ठीक है, उनका खाना पीना में हमें हमारा जाना, उनको बुलाना, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक सवाल और था यार, काफ़ी ज़रूरी सवाल था, कि ऐसा लोग कहते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब चलिए उस सवाल से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी क्या है? उनकी कंट्री ज़रूरी है या उनके रिलीजन के लोग ज़रूरी हैं? असल में ये सवाल तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग है, कि कंट्री या फिर रिलीजन के लोग। नहीं, मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फ़लस्तीनियंस के साथ बुरा हो रहा काफ़ी, तो उसके लिए काफ़ी मुस्लिम्स ने स्टोरी वगैरह लगाई, हम्म, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में, सॉरी, बांग्लादेश में हिंदूज़ के साथ भी बहुत बुरा हुआ, ठीक है, जला दिया गया खड़े इंसान को, ठीक है, जिंदा इंसान को। तो उसके लिए उतना इम्पैक्ट नहीं आया मुस्लिम्स के साइड से जितना फ़लस्तीनियंस के साइड से आया था। तो यहाँ पर एक ऐसा फीलिंग आती है कि बायसनेस है। तो ये क्या, ये बायसनेस है या फिर बस ऐसा लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं एक्चुअल में? नहीं, यहाँ पे बायसनेस नहीं है। यहाँ पर अब देखेंगे कि कितने लोगों का यहाँ पर कत्ल हुआ है, कितने लोगों तक ये चीज़ें पहुँची हैं। अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, ठीक है, मुस्लिम के थ्रू जलाया गया, तो जितने भी मुस्लिम्स हैं हम्म। वो उनका बॉयकॉट करते हैं,
जो उन्होंने ये हरकत किया है नॉन मुस्लिम के साथ। ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों के साथ हुआ है, हम्म। ज़्यादा 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, ठीक है। और ये चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है। अगर हम कहाँ तक पहुंची है, इंडिया तक इंडिया या फिर तक। पाकिस्तान तक, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी अच्छे बंदे होंगे, ठीक है, जो अच्छे से दीन को फॉलो करते होंगे, वो तो उस नॉन मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे जो कि बेवजह मारा गया है, ठीक है। लेकिन कई सारे आपको मुस्लिम्स में ही मिल जाएंगे जो कि उन मुस्लिम का सपोर्ट करेंगे जो कि उन्होंने जलाया है उनको, हाँ। ठीक है। अब आप फ़लस्तीन का बात करेंगे, फ़लस्तीन का केस सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड का इशू बना हुआ है वो। वर्ल्ड का इशू है। हाँ, और इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर हमारा पहला क़िबला है, मस्जिद अक्सा, ठीक है। काबा से पहले हम उसके आगे सजदा करते थे, ठीक है। वो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, और उसको हमारा बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सब लोगों का नज़र फ़लस्तीन की तरफ है। और फ़लस्तीन की तरफ आज से जुल्म नहीं हो रही है, 75 साल से हो रही है जुल्म, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का इशू है, और वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं, और सिर्फ मुसलमान तक नहीं है, सिर्फ नॉन मुस्लिम है काफ़ी जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। चाइना पूरा फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है ना। फ़लस्तीन, वहाँ पर चाइना कितने पॉपुलेशन है, 140 से 50 करोड़ है, ठीक है। और पूरे दुनिया में कितने मुस्लिम्स हैं, 180 करोड़ हैं। तो और वहाँ पर कई सालों से वहाँ पर जुल्म हो रहा है ना, तो इसीलिए उनका नज़र वहाँ पे ज़्यादा है। अब आप बांग्लादेश से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी है, लेकिन वो छोटे लेवल पे है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान और फिर जो भी अगल बगल की कंट्री हैं उन तक ही महदूद है सिर्फ, और वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का केस है। और फ़लस्तीन में पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम हैं सबका सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है। हाँ, सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 75 साल से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, वो हर एक जनरेशन वो उसको देखता चलता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उन पर फोकस ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे कोई बाइजनेस नहीं चल रही है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अगर नॉन मुस्लिम बेवजह मारा जा रहा है मुस्लिम के थ्रू तो हम वहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम को, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर है, यहाँ पर मुस्लिम्स बेवजह मारा जा रहा है तो हम यहाँ पर उधर मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं और नॉन मुस्लिम को फिर बैकआउट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई बाइजनेस नहीं है, दोनों तरफ है। और अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले इंडिया के लिए कुछ करने का या सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि आपकी ये कंट्री है, तो क्या आप उस पर अपना कंट्रीब्यूशन दोगे? सेक्रीफाइस किस लिहाज से? कुछ भी लिहाज से हो सकता है कि आपकी वो नॉलेज ले रहे हो, आपका टाइम ले रहे हो, या तो आपको उसके लिए गोली खानी पड़ जाए या कुछ भी, और अगेंस्ट में कोई मुस्लिम कंट्री हो जिससे फाइट चल रही हो, तब क्या आप अपनी कंट्री को ये जहाँ इंडिया को करोगे या फिर उस मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करोगे? यहाँ पर फिर देखनी पड़ेगी ना जंग किस लिए चल रही है। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, हालांकि ये सवाल सही नहीं है मेरे से हाँ। क्योंकि मैं दूसरे फील्ड से हूँ जो कि यहाँ जाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन ये ख्वाहिश रखनी चाहिए हर मुसलमान को कि उसका जो नहीं, एक सिंपल ओपिनियन है बस कि क्या आप अपने देश के लिए लड़ना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ूंगा। लेकिन सामने वाला कौन सा कंट्री है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, ये भी चीज़ें सामने होनी चाहिए। क्या हमारा ही कंट्री गलत हो, ये भी तो हो सकता है। अगर आज की सिचुएशन देखें तो ये कह सकते हैं ऑब्वियसली। और खामनेई साहब की मौत पे काफ़ी मुस्लिम्स ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इतना वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम्स लोग जो वहाँ उस ईरान में जो रहते थे, जो वहाँ के नेटिव थे, उनको जो जो स्ट्रगल, जो जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, उनके लिए वो बहुत बुरे थे, या उनको मतलब काफ़ी वो फोर्सफुली चीज़ें करवाते थे औरतों से। ऐसा मतलब र्यूमर्स है कि पता नहीं, मुझे उतने नॉलेज नहीं, मैं बस ऐसे ही जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मतलब कैजुअली पूछ रहा हूँ कि अगर आप इसमें कुछ अपने वर्ड्स देना चाहो कि लाइक वहाँ की औरतों पे ज़बरदस्ती ऐसे कहते थे, इस्लाम कबूल करवाया जाता था, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा तो बोला गया है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पर गलत है हम उसको गलत कहेंगे, और जहाँ पर सही है हम उसको सही करेंगे।
ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में वो कहीं ना कहीं गलत हुआ भी है और कहीं ना कहीं सही भी हुआ हो। हम्म। अगर वो गलत कर रहा है और सही कर रहा है तो उसके गलत करने के वजह से मैं पूरे उसके सही को गलत नहीं कह दूंगा। हम्म। ठीक है, जब वो सही कर रहा है तो मैं उसको सही ही बोलूँगा कि हाँ तुमने ये चीज़ सही किया। उसी तरह से अगर खामिनाई ने हम्म। यहाँ पर सही किया, ईरान अटैक किया इसराइल को, यहाँ पे सही किया तो मैं उसको सही बोलूँगा, उसका पीछे वाला बात को नहीं जाऊँगा। अगर पीछे वाला गलत किया तो मैं उसको गलत कहूँगा। ठीक गॉट है, इट, गॉट इट। हाँ। तो बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि बस जो जहाँ सही पर चीज़ है हम उसके लिए उसको, सपोर्ट हाँ कर रहे उसको सपोर्ट करूँगा, जो गलत उसको हैं। बॉयकॉट अच्छा, करूँगा। बिल्कुल सीधी सी बिल्कुल। बात। खैर, अरे यार डेंजर डेंजर सवाल मत करना। नेक्स्ट सवाल। अभी 5 ही सवाल पहुंचा है। नहीं नहीं, वो सेक्शन है, वो हो गए, काफ़ी सवाल बाकी हैं अभी, थोड़े से, अब छोटे छोटे सवाल से। अब जैसे कि थोड़ा सा दीन वर्स के बारे में और समझ लेते हैं। तो ये जो दीन वर्स वाला आइडिया है आपका, ये आपके दिमाग में अचानक से कहाँ से आया, मतलब कैसे हिट किया? असल में ये आइडिया मेरा नहीं है, ओके। मेरे दोस्त का है। हम्म। उसने ये चीज़ फेस किया था कि एक प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पर अ, लोगों को ऑनलाइन कुरान, अरबिक और दीनी नॉलेज दी जाए। तो मैंने भी ये देखा कि मैं इस चीज़ का थोड़ा सा अवेयर हूँ और तो इस चीज़ पे काम करनी चाहिए। मैं और लोगों से शेयर किया तो उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, इस पर काम करनी चाहिए। तो फिर हमने ये काम शुरू किया और आज हमारा चीज़ें रेडी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या ये ग्लोबली अभी अवेलेबल है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ पे भी अगर कोई लेना चाहे इस कोर्स को या पर्सनल ट्यूटर लेना चाहे तो क्या ले सकता है? हाँ, ये ग्लोबली अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ओके। हमारे पास ट्यूटर भी अवेलेबल हैं बहुत सारे कंट्री से, अच्छा, जैसे ग्लोबली। हाँ लेबनान से हैं, यूके से हैं, इजिप्ट से हैं, यूएई से हैं, बांग्लादेश से हैं हम्म। और हमारे इंडिया से हैं। ये सारे कंट्री से हमारे पास ट्यूटर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये 1-on-1 ट्यूटर जो कोर्स है, पर्सनल ट्यूटर वाला, इंस्टेड ऑफ दिस आप रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं डाल देते? मतलब ऐसा क्यों सोचा कि सिर्फ 1-on-1 ही चलाएंगे? हमने रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू की थी शुरू में, हम्म। लेकिन वो अच्छा चला नहीं। हमने शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट से शुरू किया था। लेकिन स्टूडेंट्स उसमें आए नहीं। कुछ कुछ स्टूडेंट आए लेकिन उन्होंने भी हमारे कोर्स को रेगुलर ज्वाइन नहीं किया। तो फिर हमने सोचा कि ये चीज़ें अभी चल नहीं रही है, इस चीज़ को बंद कर देते हैं। हमारा काफ़ी बर्न हो रहा है हमारा पैसा, तो हम सोचे कि इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर हमने 1-on-1 ट्यूटर वाला फीचर शुरू किया। अच्छा, इस ट्यूटर के उसमें आप कैसे, मतलब आपका इनकम कैसे आ रही है, क्या इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू है। स्टूडेंट और ट्यूटर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जितना वो सेशन लेंगे उसका फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म का कमीशन आएगा। बोलो। वही, यही तो सवाल मुझे पूछना था कि ये कमीशन अब ये जो आ रहा है, हाँ, तो क्या ये कमीशन फिर हराम नहीं होगा? बता रहा हूँ मैं, ये हराम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। करो करो, को सोचो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम्म। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म इस तरह से वर्क करता है कि स्टूडेंट जब पे करेंगे तो वो अमाउंट हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर हम उसमें से 10% कट करेंगे और 10% कट करने के बाद हम ट्यूटर को पे करेंगे। ठीक है, तो वो 10% कमीशन के नाम से हम जानते हैं, कमीशन ठीक है। फॉर प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा वर्क करेगा।
तो ये भी एक तरीके से इंटरेस्ट की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, कमीशन भी तो गलत हुआ ना। इंटरेस्ट तो नहीं हुआ ना, इंटरेस्ट तो दूसरी चीज़ हो गई। कमीशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक कमीशन ये होती है कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि आपका एक ज़मीन है, ठीक है, आप उसको बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख की ज़मीन है, आप बेचना चाहते हैं उसे, ठीक है। ठीक है। आप किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो उसकी आपकी ज़मीन बेचवा दे, ठीक है। ठीक है ना। ब्रोकर। हाँ, ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करेगा कि उस ज़मीन का रेट बढ़ा देगा, 12 लाख कर देगा, ठीक है। और ऐसे बायर के पास जाएगा, ठीक है, जो कि वो ख़रीदना चाहता हो ज़मीन, उसको बताएगा कि ये 12 लाख की ज़मीन है। हालांकि वो जो ज़मीन जो बेच रहा है वो 10 लाख की बेच 10 रहा है, लाख की बेच रहा। और ये जो ब्रोकर है वो कह रहा है उसे कि ये 12 लाख की ज़मीन है, ठीक है ना। तो जब 12 लाख की ज़मीन बिक जाएगी तो ये 2 लाख रख लेगा अपने पास, 2 लाख अपने पास रख लेगा, ठीक है ना, और 10 लाख में ज़मीन बेच देगा। तो ये हो गया गलत, ये कमीशन गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये आती है कि 10 लाख की ज़मीन है, ब्रोकर उसे बेचवाना चाहता है, ठीक है ना, ठीक है। और जो सेलर है वो कहा कि मैं 10 लाख की ज़मीन बेचवाना चाहता हूँ, तुम बेच दो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा। ब्रोकर ही, वो ज़मीन वाली कह दे रहा ज़मीन है। वाला कहे मैं इतना दूंगा, अच्छा, कि ठीक है। 10 लाख की ज़मीन है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। मान लो 50,000 देगा वो, अगर 10 लाख की तुम ज़मीन बेचवा दे तो। गया बायर के पास, बोला कि ये 10 लाख की ज़मीन है, इसको आप ख़रीद लो। वो ख़रीद लिया। तो अब जो सेलर था वो सेल कर दिया, तो अब 50,000 वो ब्रोकर को दे देगा। तो ये कमीशन सही हो गई, उसने अपने साइड से हाँ, लिया, अपने साइड कस्टमर से। का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ, ओह, न कस्टमर का नुकसान हुआ, उसकी ज़मीन भी चली गई। ज़मीन भी चली गई, और उसने पहले ही डील कर लिया था कि मुझे 50,000 देनी है। मतलब डील होनी चाहिए, कंसाइनमेंट होना हाँ, चाहिए एक तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रोकर बीच में पैसा खा रहा है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। काफ़ी कॉमन। हाँ, फ्लैट्स वगैरह जो बेचते हैं वो पहले तो जो ओनर होता है वो अपना पैसा लेगा, और बीच में जो ब्रोकर है वो भी पैसा खाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हो रही है। गलत हो रही है। हाँ। ओके, आपके पर्सपेक्टिव में बिजनेस में बरकत का होने का क्या मतलब है? बिजनेस में बरकत का होने का मतलब ये है कि आपकी बिजनेस क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होनी चाहिए। हाँ। क्लीन ना उसमें इंटरेस्ट का काम हो, ना उसमें जो मैंने कहा गलत कमीशन का काम हो, ठीक है ना, झूठ, धोखा, ये सारी चीज़ें जो इस्लाम मना करता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बिजनेस ग्रो करेगी, उसमें बरकत भी होगी, और ये चीज़ें आपको दुनिया में भी फ़ायदा देगी और दीन में भी फ़ायदा देगी। आखिरत में भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपका कोई गहराबान पकड़ के ये ना कहेगा कि तुमने धोखा दिया था, तुमने झूठ बोलकर, तुमने मुझसे इंटरेस्ट लेकर, तुमने ये सारी चीज़ें करवा कर अपना बिजनेस ग्रो किया था। हालांकि आपका बिजनेस चलो ग्रो हो गया, आप बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन गए, ठीक है ना, और उसमें आप धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सूद ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो आप तो ठीक है, आप बहुत बड़े बिजनेस बन गए, लेकिन आपको एक ना एक दिन पकड़ होगी, और दुनिया में भी उसकी कहीं ना कहीं आपको सज़ा मिलेगी। आप बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजारेंगे। बेसुकूनी, हाँ। सही बात है। बरकत जिसमें नहीं हो उसमें बेसुकूनी की ज़िंदगी होती होती ही होती। ओके, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, लाइक एज रेवेन्यू, एज इम्पैक्ट, और समथिंग एल्स? जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये इस्लामिक डिस्कशन है, हम दीन और इस्लाम को जानेंगे इसमें, तो मैं दीन से ही इस सक्सेस को डिफाइन करूँगा। असल में सक्सेस का डेफिनेशन ही वही है, रेवेन्यू या फिर पैसा या फिर शोहरत या फिर इज्जत, ये मैटर नहीं करता है। सक्सेस का डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। सक्सेस का डेफिनेशन है 4 चीज़ों से, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह असर है, सूरह असर की वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु, आमनु ईमान, ईमान, आमनु व आमिलुस सालिहात,
ठीक है, नमाज, नमाज, वतवासौ बिल हक, हक, वतवासौ बिस सब्र। अगर सक्सेस को डिफाइन करनी है तो जिसके अंदर ये चार चीज़ें आपको मिलती हो तो वो सक्सेसफुल है, दुनिया में भी दीन में भी। वो चार चीज़ कौन सी है? ईमान, ईमान, वो ईमान वाला हो, वो नमाज वाला हो, वो हक पर चलता हो, और वो सब्र से काम लेता हो। ये चार चीज़ें जिसके अंदर है वो कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया जिसको किसी किसी को नज़र ना भी आता हो, किसी को नज़र ना भी आता हो और उसके अंदर चार सिफात मिलती हो तो वो कामयाब है, भले किसी को नज़र ना आए। वो दुनिया में भी कामयाब है, दीन में भी कामयाब है। ओके। मतलब ये पर्सपेक्टिव में आपके ये है कि मतलब सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपको करोड़ लोग जानते हैं, लाख लोग हाँ, जानते हैं। सक्सेस का मतलब ये है इस्लाम के अकॉर्डिंग, दीन के अकॉर्डिंग, कि आप हक पे चलें, आप नमाजी हों, आप सच बोलें, और एक और क्या था? आप सब्र करें। सब्र करें। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो यानी कि आप सक्सेस हैं, हो चुके हैं। सक्सेस हो चुके हैं। ओके। तो अभी तक अपनी लाइफ में आपने ऐसी क्या गलती करी जिससे आपने एक लेसन मिला, जिससे आपको एक लेसन मिला, आपने सीख ली? कोई ऐसी गलती जो आप डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ? गलतियां तो हम काफ़ी करते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी गलती कि हाँ ये मैंने करा था तो इसके बाद यार मुझे ये चीज़ सीखने को मिला, मज़े आ गए, मतलब ये बहुत तगड़ी चीज़ थी, ऐसा टाइप्स। गलती तो काफ़ी किया हूँ और लाइन पे भी आया हूँ, लेकिन एक बड़ी गलती की थी मैं बचपन में, लेकिन उसको मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? अब तो बताना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मतलब अगर साफ साफ करके क्लीन करके आप बता दीजिए। इतना बता सकता हूँ कि मैं किसी गलत संगत में चला गया था। एक खातून दोस्त के चक्कर में? दोस्त के अंडर चला गया था, अच्छा जो कि वो अच्छा। गलत संगत में था। तो गलत संगत में जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा चला जाता, लेकिन बीच में मेरे भाई ने मतलब रोका, मुझे डांटा, मुझे मारा। तो उस चीज़ की मैं काफ़ी अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मुझे उस दिन रोका था, मारा था, डांटा था। भाई क्या उस छोटा वजह भाई से, मारा था? नहीं, बड़ा भाई था। कज़न ब्रदर होगा? कज़न नहीं, अपना बड़ा भाई था। अच्छा, बड़े भाई भी हैं आपके? हाँ। ओके। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा, काफ़ी मारा। तो फिर उसके बाद से मैं वो गलत संगत छोड़ दिया, और उस वजह से मैं शायद मैं यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा, वो संगत तो आपने बताया बताई नहीं आपने। संगत मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, बस इतना बोलूँगा, गलत संगत था। अच्छा, चलिए ठीक है। आ, ऐसी कौन सी इस्लामिक पर्सनालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर करती है? अ, किसी बंदे का नाम लेना है? हाँ, मतलब जो अभी है इस दुनिया में। अगर आप इस दुनिया में अगर मौजूद हैं, पहला तो नाम लूँगा मैं डॉक्टर इसरार अहमद का। इसरार अहमद का? हाँ, उनका पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सादा ज़िंदगी गुजारे थे, हालांकि वो बहुत ही फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वो काफ़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। और काफ़ी अच्छी उनके पास नॉलेज थी। और अभी जो मौजूद हैं वो डॉक्टर जाकिर नायक, उनकी मैं काफ़ी शुरू से सुनता हुआ आया हूँ। काफ़ी अच्छी उनकी लेक्चर्स होती थी, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे सुनने में, और अब भी सुनता हूँ। उनसे बहुत काफ़ी कुछ सीखा हूँ, काफ़ी मुतासिर हुआ उनसे। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों, उन लोगों को सुनने के बाद मेरे अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। दोनों के अंदर की कोई ऐसी एक एक बात बताई जो आपको बहुत हिट करी हो। हम्म, बात तो ऐसे याद नहीं है मुझे। काफ़ी सुना हूँ, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लेक्चर्स सुना हूँ, तो मैं
एक पर्टिकुलर बात नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन उनसे मैं दीन की, दुनिया की, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, किस तरह से मेहनत करनी है, ठीक है, और किस तरह से अपने आप को गुनाहों से बचाना है, दूर रखना है अपने आप को। काफ़ी सीखने को मिला उनसे। अगर आप किसी इंसान को ये बताना चाहें कि अगर आपके बिजनेस के अंदर ये एथिक्स होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, अगर कोई भी बंदा कुछ स्टार्टअप या बिज़नेस करना चाहता है तो एक होता है ना कि एक एथिक्स होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए? सिंपल सी चीज़ है जो कि सबको पता है, लेकिन करने से थोड़ा सा रुकते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहला, झूठ। आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह का झूठ ना कहें। आपको अगर दिखाना भी हो कोई एक चीज़ लिख कर भी, तो वो झूठ ना लिखें। हालांकि हर एक बिजनेस वो चीज़ कर रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो किसी को धोखा ना दें, किसी को धोखा ना दें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से फंड्स उठा रहे हैं, इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, बैंक से ले रहे हैं, या फिर बैंक से तो लेनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो उनसे तो लेनी नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो सीधी सी बात है, वो सूद उनमें रहता इंटरेस्ट वाला, है, इंटरेस्ट रहता है, तो वो हम ले ही नहीं सकते। तो वो चीज़ गलत हो गई। कमीशंस वाली में बात का, वो नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस को गलत रास्ते पे ले जा सकती है। अच्छा। उसामा यार, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आप थोड़ा बताओगे ऑडियंस को और मुझे भी? फिलहाल तो अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे इंटर्नशिप चल रही है? इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर में। ओके। तो उसका अलग रूटीन है थोड़ा। मैं सुबह में निकल जाता हूँ, 8 बजे तक मैं निकल जाता हूँ, फिर वापस मैं 5 बजे आता हूँ। उसके बाद फिर अब मैं घर में तो हूँ नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा काम नहीं होता है यहाँ पे। इस वजह से आता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर रात में अपना मगरिब के बाद अपना जो भी मैं अपना स्टार्टअप्स कर रहा हूँ, साथ ही साथ साइड वर्क कर रहा हूँ, जैसे फैकल्टी हब वगैरह का, फैकल्टी स्फेयर का, वो सारी चीज़ें करता हूँ। और रात में थोड़ा लेट से सो रहा हूँ। अच्छा। एक चीज़ और कि लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ तो करते ही होंगे। अब जैसे इंस्टाग्राम है, और उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो शायद हमारी आंखों के लिए ज़िना है, तो आप उस चीज़ को कैसे अवॉइड करते हो, कैसे सेफली यूज़ कर पाते हो उतना सोशल मीडिया? सोशल मीडिया मैंने शुरू किया था दीन के लिए। हाँ। अच्छा, उसके पहले आप नहीं चलाते थे? हाँ, उसके पहले मैं चलाता था, लेकिन सिर्फ बस रखा रहता था, मैं यूज़ नहीं करता था रेगुलर बेसिस पे। दीनवर्स जब मैं शुरू किया, उस पर चैनल वगैरह बनाया, तो उसके बाद फिर मैं इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव होने लगा। और जब दीनवर्स पे एक्टिव हो गया तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस्लामिक चैनल में ओपन किया हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इस्लामिक कंटेंट उसमें आएंगे। ये तो है। हाँ, मतलब एल्गोरिथम उस हिसाब से आप सेट कर देते हो कि इस्लामिक कंटेंट ही आए उसमें। और अच्छा उसामा, जिस हिसाब से आपने अपनी पर्सनैलिटी अभी तक जाहिर करी है, तो उस हिसाब से मतलब आप कैसी, मतलब वाइफ कैसी चाहेंगे? भाई काट यार। अबे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लगता है कि काफी, मतलब कोई भी देखेगा, कोई भी सुनेगा आपके बारे में, ऐसा लगता है कि यार काफी मतलब क्लीन बंदा, यार मैं इसके साथ रोमांस आपका कैसा होगा और ये सारी चीज़। भाई कट कर इसको।
शादी के लिए मतलब आपकी जो खातून होगी उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें? ये मेरी क्या, आप कोई भी बंदा चाहेगा ऐसी खातून जो दीनदार हो, दीनदार जो हो। हाँ मेरे साथ अच्छे से रहे। हाँ, कोई भी बंदा होगा तो यही चाहेगा ना कि वो दीनदार हो, उसका अखलाक अच्छा हो, वो मुझसे मोहब्बत करती हो, अ, ये सारी चीज़ें चाहेगा वो। अच्छा, और शादी में मतलब निकाह का लेके आपका क्या वो है कि लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, ऐसा कुछ डिसाइडेड है या फिर मतलब वक्त के हिसाब से जिसके साथ हो गई ऐसा कुछ? वो तो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ दिया हूँ। अल्लाह पे बस छोड़ा ये वाला क्वेश्चन मत डाल भाई। कट कर यार, जाएगा ये स्किप भाई, करना यार। सब जाएगा भाई। नहीं यार, ये स्किप करना। अच्छा, अब ये बताओ यार, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं मुस्लिम्स के लिए, यंगस्टर्स मुस्लिम्स के लिए, जो वो जो ये जनरेशन फेस कर रही है और पहले वाली जनरेशन नहीं फेस करती थी? अ, पहली वाली जनरेशन अगर आप बात करें तो वो 2000 से पहले, जब ये सोशल मीडिया की जनरेशन 2000 नहीं थी। से पहले, यस। हाँ, तो सोशल मीडिया ही है जो कि डिस्ट्रैक्शन के सबसे बड़ा वजह है हमारे जेन के लिए। अ, इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, अपने कामों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले का जनरेशन ऐसा नहीं था, वो काफ़ी मेहनती थे और सोशल मीडिया उनके पास था नहीं, तो वो अपना कोई भी काम करते थे तो वो कंसिस्टेंटली बना के करते थे। आज भी लोग हैं जो कि कर रहे हैं कंसिस्टेंटली बनाकर, लेकिन ज़्यादातर बंदे आपको ऐसा नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादातर ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे गुनाह में मुलव्वस मुलविस हैं है। और ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिखेंगे, ज़्यादा लेज़ी दिखेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है, ओके। आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल हो गया या जिसके साथ आप काम करें या जिनके साथ आप ज़्यादा रहते हैं, उस सर्कल में कोई ऐसा मतलब, ऑफ कोर्स मुस्लिम्स होंगे ज़्यादातर, तो उसमें जो कोई ऐसा मुस्लिम जो गलत राह पे चल रहा हो, आपको पता है वो चल रहा है और आपने उसको समझाने की कोशिश करी बट वो समझने को नहीं मानता है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, मेरा हर एक सर्कल ऐसा ही रहा शुरू से। अच्छा। ज़्यादातर जो भी लोग मिले हैं, ज़्यादा दोस्त मिले हैं, वो गलत रास्ते पे ही रहे हैं। कई लोग ऐसे मिले हैं जो कि मतलब धीरे धीरे वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। हाँ, अब कोई ऐसे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं लेकर आए। वो तो अल्लाह ताला जिसे हिदायत देता है और जो हिदायत लेना चाहते हैं वही अपने आप को तब्दील कर पाता है, वही अपने आप को दीन की राह में लेकर चल पाता है। और इस्लाम से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल जो शायद मोस्टली लोगों के दिमाग में चलता होगा बट वो पूछते नहीं है, जो सवाल उनको पूछना चाहिए, जो सवाल बहुत ज़रूरी है, या हो सकता है वो बहुत कॉमन सवाल हो, जो पूछना चाहिए, जो ज़रूरी है जानना लोगों का? सवाल तो अगर कोई भी हो तो उसका जवाब मोस्ट कॉमन। इस्लाम देता ही है। और आप, मैं समझा नहीं। जैसे कि आज के टाइम पे जितने भी मुस्लिम्स हैं, इनफैक्ट उनको शायद नमाज पढ़ने का सही तरीका तक नहीं मालूम है और वो पूछते भी नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करते कि यार कोई पूछेगा तो क्या सोचेगा सामने वाला। तो फिर मुझे लगता है कि ये सवाल अगर किसी के दिमाग में रहता है तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेने चाहिए, जिसको भी नॉलेज हो। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपके दिमाग में सवाल चल रहा हो, बहुत कॉमन सवाल हो, जो आपको पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आप डाउट में चल रहे हो और आपने वो पूछा ना हो और क्लियर नहीं करा हो? हाँ, मेरे मेरे साथ भी ऐसा है। काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि ऐसा लगता है कि वो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा तो हो सकता है कि वो मजाक बन जाए। मजाक बन जाए। ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ। और कोई ऐसा ऐसा होता है, जैसे कि मैं बताऊं, एक मेरा फ्रेंड है जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता है। ओके। हाँ, कुरान पढ़ने नहीं आता है। मैं पूछा उससे कि
तो फिर नमाज कैसे पढ़ते हो? तो उसने बताया कि मुझे 3-4 सूरा याद है। बोले कि हाँ ठीक है, 3-4 सूरा तो याद रहनी चाहिए। नमाज अगर पढ़नी हो, नमाज पढ़ रहे हो तो 4 सूरा कम से कम याद होनी चाहिए। लेकिन अगर जिसे कुरान पढ़नी नहीं आती हो, और वो कोई भी सुनेगा कि उसे कुरान पढ़नी नहीं आती हो, और वो बंदा 20 साल का हो गया, कोई भी शौक में हो जाएगा। बंदा अभी तक कुरान पढ़ना नहीं सीखा है, हालांकि ये बचपन में ही सीख जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये। और उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं सीखा, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ दीनवर्स प्लेटफॉर्म। तो यार दीनवर्स कर लेना, कुरान सीख लेना और बढ़िया ट्यूटर्स भी मिलेंगे और इस्लामिक नॉलेज भी मिलेगी। मैं भी बोल देता हूँ प्रमोशन ऑन टॉप। खैर क्या लगता है आपके हिसाब से आज के टाइम पे हमारी जो मुस्लिम उम्मा है वो उनके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ यूनिटी, और या फिर कुछ और? पहली तो लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज इस लिहाज से क्योंकि वो लेना नहीं चाहते नॉलेज। हैं वो। हाँ, अगर वो ले भी लें तो वो किससे लेते हैं? वो आज के मौलाना से, जिनके पास उतनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं होती है। वो अपनी तरफ से कई सारी चीज़ें बना देते हैं और उनको ही लोग फॉलो करने लगते हैं। हालांकि हमें ये चाहिए कि सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने कुरान उतारा हमारे लिए, उन्होंने बताया है कि ये कुरान सारे इंसानों के लिए है। सबसे पहले हमें वो पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ना हम शुरू कर दिए तो फिर हमारे अंदर जो भी गुनाह है हम उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। हमें रियलाइज़ हो जाए कि हम ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानता था कि इस्लाम के बारे में, और बहुत सारी गुनाह में भी था उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब मैं कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, तफसीर पढ़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं जाना, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जो गलत चीज़ें थी उसको रोकने की कोशिश किया, और बहुत सारी चीज़ें जाना। और लोगों को भी बताया कि कुरान तुम तर्जुमे के साथ पढ़ो, तुम तो कुरान अरबी में पढ़ लेते हो, लेकिन साथ ही साथ उसका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम समझना शुरू कर दिए तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस दिखने लगेगी। अगर कोई नॉन मुस्लिम चाहे कुरान पढ़ना तो सही प्रोसेस क्या है कुरान पढ़ने का? उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सही प्रोसेस ये है कि अगर ऐसा होता है ना कि लाइक बहुत से नॉन मुस्लिम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या, मिथ चल रहा है दुनिया में और एक्चुअली इस्लाम में क्या लिखा हुआ है, ये समझने के लिए। तो फिर उनको क्या? सिंपली है कि वो अपना कुरान पढ़े, नॉट इन अरबिक। हाँ, वो अपने लैंग्वेज में, अगर वो हिंदी जानते हो, हिंदी में कुरान अवेलेबल है। जितने भी लैंग्वेजेस हैं इन ओवर द वर्ल्ड वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अपने लैंग्वेज में। और फिर जब वो मुस्लिम बन गए, अगर अब उनको ज़रूरी है कि मैं अरबिक सीखूं तो वो सीख सकते हैं, और नहीं तो फिर वो अपना मुस्लिम में कन्वर्ट होकर फिर तो उनके अरबिक सीखना ज़रूरी है। ओके। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी सवाल, हमें एक मुस्लिम को, आप जैसे आप कैसे टैकल करेंगे? क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी एक मुस्लिम को जब उसको एक टेररिस्ट क्लेम किया जाता है, उस निगाहों से देखा जाता है? वेरी कॉमन चीज़। पहले तो जो भी उस निगाह से उसे देख रहा है, टेररिस्ट की निगाह से, वो तो इसलिए देख रहा है कि उसे दिखाया जा रहा है कि हर मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू दिखाया जाता है कि वो टेररिस्ट होते हैं। हमें बदनाम कर दिया गया। उन्हें रियलाइज़ करवाने के लिए हमें उन्हें मतलब बताना होगा कि जो हमें बताया जाता है टेररिस्ट जिहाद,
ठीक है ना, जिहाद। जिहाद, वो जिहाद से ही जानते हैं, हमें हर एक चीज़ का जिहाद कर दिया है। क्या मतलब होता है जिहाद का? जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। जद्दोजहद इज़ अ उर्दू वर्ड एंड इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश स्ट्रगल। स्ट्रगल। हाँ, तो हम कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे लिए जिहाद है। अच्छा। हाँ, अगर जिहाद उसमें आ गया जब हम दीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, दीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो हो गया जिहाद। कोई भी चीज़ हो गया, अगर हम यहाँ से बहुत दूर पढ़ाई करने चले गए तो वो भी हमारे लिए एक जिहाद हुआ, ठीक है ना। लेकिन आज लोगों ने सिर्फ जिहाद का मतलब बता दिया गया टेररिस्ट। टेररिस्ट होते हैं जो जिहाद करते हैं। ओके। हाँ, टेररिस्ट इस्लाम के लिए नहीं है, वो सारे रिलीजन में आपको टेररिस्ट मिल जाएंगे, दहशतगर्द, मिल जो कि जाए। दहशत फैलाता है, सिंपल सा बात है। लेकिन सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया गया और बताया गया कि यही टेररिस्ट होते हैं, हालांकि ये सच नहीं है। हमें उन्हें रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि लोग फिर उनको अगर ये बताया जाता वो कहते हैं मेजॉरिटी में तो मुस्लिम्स ही हैं। तो सिंपल सी बात है ना, उन्हें दिखाया जाता है ना। आप कोई भी न्यूज़ उठा के देख लो, कोई भी न्यूज़ उठा के देख लो, अगर किसी भी रीज़न से मुसलमान किसी के ऊपर एक गोली चलाया, ठीक है। ठीक है ना, किसी रीज़न से चलाया, उसके पास रीज़न थी, वो चलाया गन और वो मर गया, ठीक है ना, उसे बता दिया गया टेररिस्ट। लेकिन नॉन मुस्लिम जैसे इज़राइल कितने लोगों को कत्लेआम किया है, शहीद किया है, उसे बताया गया कि वो टेररिस्ट है? नहीं बताया गया ना। मीडिया के थ्रू उन्हें बताया जा रहा है कि जो मुसलमान होते हैं वो कोई भी अगर कत्ल किए, चाहे वो रीज़न हो या ना हो, उनको टेररिस्ट बता दिया जाएगा। लेकिन नॉन मुस्लिम ऐसा काम करेंगे तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो क्या है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ये बताया जाता है, इसलिए वो टेररिस्ट कहलाते हैं। इसलिए हमें टैकल करना होता है कि हम टेररिस्ट होते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। और इज इस्लाम इज़ अ मोनोलिथिक रिलीजन? लाइक ऐसा लोग कहते हैं कि इस्लाम मोनोलिथिक है, लेकिन उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी भी है, शिया, सुन्नी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ये चीज़ करना सही है, नहीं है? बरेलवी बोलते हैं लोग और भी देवबंदी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो इतनी सारी बन रखी हैं, इसका क्या सेंस है? ये क्या चीज़ें हैं? इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में। बस इतना बोलना चाहूँगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अल्लाह व और रसूल, तुम अल्लाह की बात मानो और कुरान और उसके रसूल को फॉलो करो, फॉलो करो। उनको इताअत करो, बस आपको इतना इबादत करना इज़ डिफरेंट, राइट? इबादत तो अल्लाह ताला की करना है सिर्फ। लोग जैसे सहाबियों की इबादत करने, दरगाह नहीं, पे वो करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तो हैं। हाँ, वो चीज़ तो गलत हो गई ना। अल्लाह ताला ने बोला है सिर्फ मेरी इबादत करो, ठीक है। अब लोग बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, वो तो अलग हो गई, वो शिरक हो गया जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है, ठीक है ना। एक होती है इताअत, इताअत का मतलब फॉलो करना, जो उन्होंने कहा है उनकी बातों को फॉलो करना। तो ये चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें करनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला की बातों को माननी है, और रसूल जो कहे हैं उनकी बातों को मानना है, उनकी इताअत करना है। ये चीज़ें करनी है इस्लाम में। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ डाइवर्सिटी नहीं है, ये लोगों का बनाया हुआ है, ऐसा कह सकते हैं इस चीज़ को? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, लोगों के थ्रू बनाया गया है। ओके। एंड उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को बहुत दबा के रखा जाता है, बहुत प्रेशराइज किया जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि औरतों को दबाया जाता है। हाँ, इतना है कि औरतों का जो अल्लाह ताला ने हदूद रखा है वो घर तक ही रखा है, लेकिन इसमें भी केसेस आ जाते हैं, मजबूरियाँ आ जाती हैं, जब कमाने वाला घर में कोई नहीं हो, ठीक है, कमाने वाला कोई हाँ, ना हो। तब वो बाहर निकल सकती हैं, अपने लिए कमा कर ला सकती हैं, लेकिन घर में मौजूद हो कमाने वाला,
कोई मजबूरी ना हो, तो उनको ज़रूरी है कि वो घर में रहकर घर के कामकाज को संभाले और घर को बनाए। घर को बनाए। हाँ, क्योंकि अभी हम जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें मदर का जो ऑक्यूपेशन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हाउस वाइफ लिखते हैं। हाउस वाइफ लिखते हैं। हाउस वाइफ तो पहले लिखते थे, लेकिन अब होम मेकर लिख रहे हैं। होम मेकर होम लिखते हैं। मेकर, घर को बनाने वाली। हम्म। ठीक है, ये दबाया नहीं जाता है औरतों को, दबाया मतलब इस्लाम फ्रीडम में। है कि हाँ, मतलब वो चाहे तो जॉब कर सकती है। कर सकती है, लेकिन उनके भी कंडीशंस होते हैं कि कहाँ कंडीशंस कर होते सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। इस्लाम के हदूद में रहकर, इस्लाम के अंडर रहकर वो जॉब कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा, उन्होंने भी बिजनेस किया, लेकिन इस्लाम के अंदर रहकर। वो पूरे पर्दे में रहती थी, वो किसी मर्द से मुलाकात नहीं करती थी। ठीक है ना। वो अपने अंडर क्या बोलते, गार्ड्स को रखती थी, जो वो पूरा डील करता था, वो पूरा कंट्रोल करती थी, लेकिन इस्लाम के अंदर रहकर। ओके। लोग ये मिसकंसेप्शन बना लिए हैं कि हज़रत खदीजा बिजनेस करती थी तो इस्लाम में फ्रीडम है कि बिजनेस कर सकती है, जॉब कर सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि किस कंडीशन में वो कर सकती हैं जॉब, किस कंडीशन में बिजनेस कर सकती है। अगर वो कंडीशन वो फुलफिल करती हैं इस्लाम की, तो जाहिर सी बात है वो कर सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ऑलराइट। एंड कैन अ नॉन मुस्लिम एंटर इन काबा और मस्जिद? नो, इट इज़ नॉट अलाउड इन काबा। नॉन मुस्लिम कैन नॉट गो देयर। ओके, ऐसा कुछ रीज़न? रीज़न ये है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही जब इस्लाम का पूरा कुरान पूरा तरीके से नाजिल हो गया था, तो अल्लाह ताला ने बता दिया था कि यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम इंटर ना करे। अच्छा। तब से लेकर आज तक वो रूल्स हैं, नॉन मुस्लिम वहाँ पर इंटर नहीं कर सकते। बिकॉज इट्स अ वर्शिप प्लेस। हाँ, इट्स अ वर्शिप प्लेस। ओके। एंड उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों को जो हेट्रेड स्प्रेड करते हैं मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स में इंडिया के अंदर, और इस हेट का क्या मेन रूट कॉज क्या है? हेट जो फैलाते हैं मुस्लिम के अंदर, नहीं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो हेट, नफरत फैलाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बातचीत नहीं कर सकते, आप हम दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन अब क्या है कि लोग एक अलग नज़रिए से देखने लगे। ऐसे नहीं, अरे नहीं नहीं, इसके पास से काम नहीं कराना है, ये तो मुस्लिम है, ऐसा नहीं, इसको नहीं रखना है, ये तो मुस्लिम है। ठीक है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम में वही लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं जिनके अंदर नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। जो इस चीज़ को सोचते नहीं है, गहराई से देखते नहीं है कि हम मतलब किस गड्ढे में जा रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है, हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। इस वजह से कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जब जो लोग बोल देते हैं सामने से, हम उसको बस फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो किसी इंसान को एक एथिस्ट बनने पे मजबूर कर देती है? ऐसा क्या वो सोचते हैं? हाँ, ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जो पहले मुसलमान थे, फिर जाकर एथियस्ट बन गए। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। ठीक है, रियलाइज़ तो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन हम मानते हैं बिना देखे। मानते बिना देखे। हाँ, उनके लिए भी एक तरह से टेस्ट, मतलब हमारे लिए टेस्ट ही है कि हम बिना देखे चीज़ों को मान रहे हैं, बिना देखे चीज़ों को मान रहे हैं। उनका भी यही है कि वो बिना देखे चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर और ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो सोचते नहीं है। जैसे मैंने एक काफ़ी एथिस्ट लोगों से बात करी थी, कुछ डिबेट वगैरह टाइप भी हुआ था, तो उनका मानना ऐसा था कि यार बहुतों के रेप हो जाते हैं, ठीक है, बेगुनाह से टहल लें, अगर खुदा होता तो ये सब ना होता। तो मेरा उनको जवाब ये रहता है कि
ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हम मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग, ये जो दुनिया है ये एक दुनिया टेस्ट है। अल्लाह ने हमें पूरी फ्रीडम दे रखी है, हमें हर चीज़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास काफ़ी चॉइसेस है। या तो आप इस रास्ते चले जाओ, अच्छे रास्ते चले जाओ, या तो बुरे रास्ते चले जाओ। आपके पास हर सिचुएशन में एक चॉइस होती है। अगर मैं भी आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सिचुएशन है कि मैं आपसे बदतमीज़ी से भी बात कर सकता हूँ, मैं आपसे अच्छे से भी बात कर सकता हूँ। तो सिचुएशन दे रखी है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये एक टेस्ट है, असली दुनिया इस दुनिया के बाद है, हम्म, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स। आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ में? बिल्कुल यही बात है कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दिया है, हम्म। ठीक है ना। हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, हम गलत रास्ते पे चाहें तो जा सकते हैं। हम्म। अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज़ की इजाज़त दी है। ठीक आप है। गलत भी कर सकते हो, अच्छाई भी कर सकते हो, हम्म। तो आपकी चॉइस है। अब आप कह रहे हो कि एक जगह रेप हो रहा है, अल्लाह ताला होता तो रेप नहीं होने देता। अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दी है ना। हम्म। अगर अल्लाह ताला ठीक है, अल्लाह ताला होता तो हर एक चीज़ अच्छी होती, फिर इस दुनिया में भेजने की रीज़न ही क्या होती? रीज़न ही पहले ही फिर हम हम, जन्नत में होते हाँ हैं। हाँ, फिर हम यहाँ पे क्यों आते? आपको हम्म। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस दुनिया में हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, सॉरी, हम अपनी मर्ज़ी से आए यहाँ पे। हम्म। हम अपनी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ है कुरान में कि अच्छा। हम पैदा होने से पहले अल्लाह ताला के पास मौजूद थे। अल्लाह ताला हमने अल्लाह ताला ने हमें अपने पास बुलाया था एक बार। हम्म। अल्लाह ताला ने हमसे एक बार बात की, ठीक है। और अल्लाह ताला ने हमसे सवाल किया, सब लोगों को। ये चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग गुज़र चुके हैं, जो लोग गुज़र चुके हैं, जो लोग अभी मौजूद हैं, मैं आप जितने लोग भी हैं अभी मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और जो लोग आने वाले हैं, ठीक है ना, उन सब को अल्लाह ताला ने एक बार बनाया, ठीक है। और बनाने के बाद अपने पास बुलाया और गवाही ली कि क्या मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ ना। तो हम, आप जितने लोग हैं, सब लोग वहाँ पे गवाही दिए कि हाँ आप ही खुदा हैं, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि मैं तुम लोगों को एक एक करके दुनिया में भेजूंगा टेस्ट के लिए, ठीक है। ठीक है ना। तुम यहाँ पे गवाही दिए हो, वहाँ जाने के बाद ये चीज़ें जो तुम वादा लिए हो वहाँ जाकर भूल जाओगे, लेकिन इस चीज़ को याद कराने के लिए मैं प्रॉफिट को भेजूंगा, नबियों को भेजूंगा। ओ। तुमको याद दिलाएगा और तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास चॉइस होगा कि उन्हें एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, तुम्हारे पास वो चॉइस होगा। ओके। उसके बाद फिर उन्होंने बोला हाँ अल्लाह ताला, मैं इसकी गवाही देता हूँ, मैं जाऊँगा और आपका सबसे अच्छा मखलूक बन के दिखाऊँगा। हमें अल्लाह ताला ने बताया ना सबसे अच्छे मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात, सारे मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक हम लोग हैं। अल्लाह ताला ने पैदा किया हमें यहाँ और इबादत के लिए ही पैदा किया। हम लोग अपनी मर्ज़ी से आए और अच्छे मखलूक बनने के लिए आए, फरिश्ते से भी ऊपर। हम अपने चॉइस से, बाय ओन चॉइस हम लोग इस दुनिया में आए। और फिर जब दुनिया में आए तो फिर आप देख ही सकते हो कि हमने अपने तरीके से रिलीजन बना लिया, फ़िरका बना लिया, जंग, गलत गलत चीज़ें, गुनाहें इतनी सारी आम हो गए। हम अपनी ही चॉइस से की ये सारी चीज़ें। अल्लाह ताला ने हमें फोर्स नहीं किया, हम खुद अपने मर्ज़ी से यहाँ आए। तो हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह होता तो रेप नहीं होता। वो हमारी ही की हुई चीज़ है, हमारी की हुई चीज़ है ये सारी चीज़ें। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें नहीं की। हाँ, ये चॉइस दी है कि आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन इसकी भी खबर मैं लूँगा एक ना एक दिन। और ऐसा भी है कि मतलब एट द एंड हर इंसान अपने गुनाहों की, जब उसकी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो एट द एंड जन्नत में ही जाएगा। सारा इंसान नहीं जाएगा, जिसके दिल में कलमा होगा, जो ईमान वाला होगा, वो बाय द एंड जन्नत में जाएगा, लेकिन वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देकर। कफ़ारा देकर। अच्छा अच्छा। और क्रिश्चियंस में जैसे कि जीसस हैं, तो जीसस का क्या इस्लाम में वो कैसे हैं और क्या कैसे कनेक्टेड है मुस्लिम से वो?
मुस्लिम से ऐसे कनेक्टेड है कि वो जीसस बोलते हैं, और वो इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन कितना 800 साल, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद 800 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। ठीक है ना। तो उसमें हुआ क्या था कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था ओके। उनके हिसाब से। हालांकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया था ऊपर। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि उन लोगों का क्रॉस होता है और एक आदमी रहता है, तो वो लोग मानते हैं कि वो जीसस हैं। वो उन यहूदियों ने सूली पे चढ़ा दिया था। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया था। कोई और इंसान को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया था, और क्रिश्चियन मान रहे थे कि ये जीसस हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। और हमारे लिए वो जिनको मानते हैं जीसस को, वो हमारे लिए ईसा अलैहिस्सलाम है। ओके। हाँ, और वो क़यामत से 40 साल पहले वो दुनिया में नाजिल होंगे। अच्छा, ओके। और ये 4 शादियों वाला क्या सीन है इस्लाम में? इस्लाम में हाँ 4 शादी अलाउ है। वैलिड है? हाँ वैलिड है, लेकिन पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। आपके पास अगर कुव्वत हो, ताकत हो चारों बीवी का ख्याल रखने का, तब आपको करना है, वरना सिर्फ एक ही आपके लिए काफ़ी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से अपने शहवत के लिए चार से शादी कर लिए और उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। अगर आपके पास है तभी आप 4 शादी कर सकते हो, नहीं है तो आपके लिए एक ही काफ़ी है। और बीवी का मतलब राज़ी होना, जो पहले वाली बीवी है, वो भी ज़रूरी होता है, नहीं, राइट? ये ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी ये नहीं ज़रूरी होता नहीं है। है। अच्छा, मतलब अगर आपने किसी से शादी करी और आपको दूसरी शादी करनी है तो आप बस कर सकते हो। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। बीवी का क्या बोलते हैं, राज़ी होना राज़ी ज़रूरी होना नहीं ज़रूरी है। नहीं है। बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। ओके। आ, कुछ रैपिड फायर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये सुनो में मतलब जवाब देना होगा एक आंसर में। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब इस्लाम। तौहीद। तौहीद। तौहीद का मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओके। एंड जो मतलब नॉन मुस्लिम्स हैं, आप उनको ज़रा मायने बताएंगे पूरे कलमे की? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। वन हैबिट यू नेवर स्किप। नमाज। नमाज। योर फेवरेट इस्लामिक बुक? कुरान ही कहूँगा। कुरान। एंड वन स्पीकर एवरी यंगस्टर शुड लिसन टू? डॉक्टर इसरार अहमद। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी, हालांकि कॉफ़ी। मैं पीता नहीं हूँ ज़्यादा। अच्छा, मिलती ओके। नहीं है ज़्यादा इसलिए। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। मॉर्निंग। वन एप्लीकेशन यू यूज़ द मोस्ट? व्हाट्सएप। दीन वर्स। वन स्किल एवरीवन शुड लर्न? स्किल क्या होगी? ब्यूटीफुल क़िरात। ब्यूटीफुल? क़िरात, व्हाट डज इट मीन? कुरान को अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। ओके, ओके। एंड वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर योर यंगर सेल्फ? रिपीट। आप जब छोटे थे, आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहोगे? इस वाले उसामा से सीख के उस वाले उसामा को क्या सिखाना चाहोगे? मैं सिखाना चाहूँगा, जो भी आप काम कर रहे हो कंसिस्टेंट के साथ करो। कंसिस्टेंसी के साथ करो। ओके। कुछ चंद सवाल और, गहरे सवाल थोड़े से। इफ़ अल्लाह ग्रांट्स यू वन दुआ दैट इज़ गारंटीड टू बी एक्सेप्टेड, so what would you ask for?
मेरी मौत मेरे माँ बाप से पहले हो। ओ ओ क्रेजी क्रेजी। क्यों क्यों ऐसा क्यों? बस मेरी ख्वाहिश है, मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पाऊँगा जब मेरी ज़िंदा रहते हुए मेरी अम्मी अब्बू की इंतकाल हो। अरे अल्लाह, ये तो काफ़ी गहरा हो गया। आप इस दुनिया से जाने से पहले क्या लेगेसी छोड़ना चाहोगे? मतलब क्या ऐसा हो कि लोग कैसे आपको याद रखें? दीन वर्ष के थ्रू। Okay. If the inverse reaches millions of users, what impact would make you feel that you have truly succeeded? हाँ, मेरी ख्वाहिश यही है कि अ, जो भी दीन के बारे में बात करे हम्म, उसके ज़ुबान पर दीन वर्ष का नाम आए। the inverse का नाम आए. What one thing you wish every Muslim understood before it's too late? बिफोर इट्स टू लेट। Too late. नमाज की पाबंदी। Namaz की पाबंदी. And imagine a young Muslim watching this podcast who feels completely disconnected from Islam. So, what is your message for him? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये पूरी पॉडकास्ट देखी, Hmm. मैं इसमें जितनी भी बातें कहा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, Hmm. काफ़ी सारे चीज़ें मैं हो सकता है गलत बोल दिया हूँ, उस चीज़ को आप लोग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोली हूँ और बोला हूँ Hmm. कि उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो इंशाअल्लाह आप दीन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। Okay. And what is your advice for someone who wants to start learning Islam but doesn't know where to begin? The verse. दीन वर्स नहीं, शुरुआत करने के लिए सबसे पहला जो कुरान नाजिल हुआ हम वहाँ से शुरू करेंगे। Okay. And अब आज की जो स्टूडेंट्स या बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी मतलब डिजिटली एडिक्टेड हैं, तो वो मदरसे तो जाते नहीं हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप कैसे अपने बच्चों तक पहुंचाओ दीन और इस्लाम की नॉलेज इस जनरेशन में? पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बच्चे लोगों को सोशल मीडिया से दूर करना होगा, फ़ोन से दूर करना पड़ेगा और उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो बिज़नेस कर रहे हों तो बिज़नेस पूरे दिन भर करते हैं और रात में आकर सोशल मीडिया में लग जाते हैं, अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं और जो उनके माँ होती हैं अपने घर के कामों में लगी रहती है, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती उतना। तो उस वजह से ज़्यादातर बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं और दीन से दूर हो जाते हैं। उनको चाहिए कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ कहानियाँ शेयर करें, सारी चीज़ें शेयर करें। इससे क्या होगा कि बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम में भी होगा तो आपसे शेयर करेगा। आजकल देखेंगे कि बच्चे और उनके पेरेंट्स काफ़ी दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, दूर हो रहे हैं। क्यों? और उनके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर नहीं कर रहे अपने माँ बाप से, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि ये हमारा बात सुनेंगे, क्योंकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। ये करना ज़रूरी है, वो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, खेल कूद से रिलेटेड हो, हंसी मजाक, हर एक चीज़ से रिलेटेड हो, और माँ बाप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। दिन में कम से कम 1 घंटा तो करें ही, 1 घंटा भी नहीं करते हैं, 1 घंटा कम से कम तो करें। चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, किसी भी वक्त। एक लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन. Imagine this is the last message you'll ever leave for this ummah.
and millions of people are listening. So what would you want to tell them to remember? इस पॉडकास्ट के लिए इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग मेरी मतलब अल्टीमेटली ये कि आपको पता है कि आपकी मौत होने वाली है, आप एकदम अंतिम घड़ी चल रही है आपकी, और आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो चीज़ वो याद रखें हमेशा जाने से पहले? 3 वर्ष नहीं, कुरान को वो थाम लें कुरान अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो लेकर आ जाए कुरान को। अच्छा अच्छा, और वही फॉलो करें वो सब। ओके, सो काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी गहरी बातें हुई, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई, ठीक है। और ऑडियंस, अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी ख़राब लगा, तो फिर उस चीज़ के लिए हम माज़रत चाहेंगे। और कुछ भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। खुद से सेल्फ ओवरथिंक करके कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में मत रखना। और रही बात दीन वर्स की, तो दीन वर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, दीन वर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कैसा लगा आपको पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। एंड स्पॉटिफाई पे तो हमारा एपिसोड आ ही जाएगा, स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर लीजिएगा हमारे ऑडियो वर्जन के लिए। एंड थैंक यू ओसामा यार, काफ़ी मज़े आए आपसे बात करके। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और हाँ यार, एक सेकेंड, मेरा एक बिज़नेस और है, यो ट्रिमोरा नाम का एक ऐप है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा। उससे आप ये कर सकते हो कि आपको अगर कभी अपने बाल कटवाने हो या फिर हेयर्स बनवाने हो, और ज़रूरी नहीं लड़के के लिए, लड़कियों के लिए भी अगर आपको ब्यूटी करवानी हो, मेकअप वगैरह जो भी हो, तो उसके लिए आप बढ़िया करवा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, शॉप पे जाइए, आपको तुरंत सर्विस मिलेगी। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ओसामा, लेट्स गो।